अ, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच कि आप सब लोग आए हैं। मेरा नाम है सुरभि आर्या गोयल। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एक पामिस्ट हूँ, एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एक हॉरोस्कोप रीडर हूँ। ये हमारा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है इनको। इस प्लेटफॉर्म पे हमारी यही कोशिश होती है कि जो भी अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द सिटीज, जिन्होंने इस विद्या का ज्ञान लिया है, जिन्होंने इस विद्या को प्राप्त किया है, ऑकल्ट से रिलेटेड जुड़ी किसी भी मोडालिटी को, वो सभी जो भी बेस्ट और मास्टर्स हैं, वो आपके सामने आए और जिस भी चीज में उनका एक्सपर्टीज है, उस चीज को, उस मोडालिटी को आपके सामने इंट्रोड्यूस करें। मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सारिका मैम, थैंक यू सो मच कि आप आए। सारिका मैम इज अ यंत्रा एक्सपर्ट। सारिका मैम क्रिस्टल हीलर है, रेकी हीलर है, और भी बहुत सारी इनफाइनाइट छोटे छोटे मोडालिटीज भी सारिका मैम पढ़ाती हैं। मैम थैंक यू सो मच एंड वेलकम। आई वेलकम यू ऑल। आप लोग अपना प्रेशियस टाइम लेके आए हैं। आज क्रिस्टल्स के बारे में मैम पढ़ाएंगी। क्रिस्टल क्या होता है, कैसा होता है, आप यूज करते हैं तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। छोटा सा क्रिस्टल है, यूज करके देखिए, पहले की अपनी लाइफ देखिए और उसके आगे चेंजेस देखिए। 20 दिन में, 25 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में। कुछ कुछ लोग 5-6 दिन और 1 हफ्ते में भी चेंजेस दे देते हैं। अगर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो थोड़ी सी और डेज में आप चेंजेस करके देखिए कि आपकी लाइफ में क्या क्या रिलीफ, क्या चेंजेस, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं। साइंस को समझना जरूरी है। क्रिस्टल एक टूल है, एक डिवाइन टूल है। इसको कैसे यूज करना है वो जरूरी है। किसके डेट ऑफ बर्थ से, किसकी कुंडली से, किसके प्रॉब्लम के बेसिस पे किसको क्या क्रिस्टल यूज करना है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। सारिका मैम, आपको बताना है आप क्या मोडालिटी पढ़ाने वाले हैं, आप क्या करने वाले हैं। आप, इट्स ओवर टू यू मैम। राधे राधे आप सभी को। आप सभी का वेलकम है इस प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगी सुरभि मैम का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, जिसके थ्रू हम इतनी सारी नई नई टेक्निक सीखते हैं, और इतनी अच्छी टैरो कार्ड रीडिंग या जो भी इतनी बहुत सारी चीजें मैडम खुद पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं भी खुद उनकी स्टूडेंट रही हूँ। हमेशा से मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, उनके पढ़ाने के स्टाइल को, हर एक चीज को बहुत ही अच्छा है उनका। सो मैडम थैंक यू वेरी मच है आपका यहाँ पर हमें इस तरह का चांस देने के लिए। और आप सबका भी बहुत ज़्यादा वेलकम है, जो आप अपना प्रीशियस टाइम देकर आप लोग सब यहाँ पर आए हैं। थैंक यू है सबका। मैं सारिका श्रीवास्तव, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, यंत्र एक्सपर्ट हूँ, साथ में रेकी मास्टर भी हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिसेस करती हूँ। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्रिस्टल को लेकर। क्रिस्टल क्रिस्टल जो है अपने आप में एक संपूर्ण साइंस है। अपने आप में एक साइंस है, उसको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अगर आप एक क्रिस्टल हीलर बन जाते हो तो आप पूरा की पूरी चीजों को आप अच्छे से, बहुत अच्छे तरह से हीलिंग कर सकते हो। किसी की प्रॉब्लम को जान के उनको जान सकते हो। तो पूरी दुनिया अगर देखा जाए तो हमारे इस कोर्स का जो पर्पस है, हमारी लाइफ में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे ये इसको ये टच ना करता हो। चाहे वो हमारे बच्चों का एजुकेशन का प्रॉब्लम हो, चाहे वो हमें हेल्थ की प्रॉब्लम हो, चाहे हमारे वेल्थ की प्रॉब्लम हो, या हमारे रिलेशनशिप में कोई इश्यूज आ रहे हैं, चाहे वो वाली प्रॉब्लम हो, चाहे हमारे एंगर इश्यूज हैं, चाहे हमारे नर्वस सिस्टम में कोई इशू आ रहा है, या हमारी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है, या हमारे हर काम इस तरह से डिले होते जाते हैं, या हमारे अंदर किसी प्रकार की कुछ ब्लैक एनर्जी या नेगेटिविटी का किसी तरह से कोई इम्पैक्ट आ रहा है, इस तरह की जो चीजें हैं, हम सारी की सारी हमें वहाँ पे हेल्प करता है। साथ के साथ ये साइंस एक ऐसा साइंस है जिसको और भी जो साइंस है वो इसको इसको एज अ रेमेडी, एज ए हेल्प लेती हैं इसकी। चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट हो, चाहे वो टैरो कार्ड रीडर हो, या कोई भी हो, सब ही कहीं ना कहीं
क्रिस्टल को एज अ रेमेडी बताते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको सारी चीजों का सॉल्यूशन मिलता है लाइफ के हर एक एरिया को। इनफैक्ट वास्तु में भी अब तो क्रिस्टल का एक प्रॉपर अलग से पूरा ही कोर्स आता है, क्रिस्टल वास्तु। वास्तु में भी क्रिस्टल का हमारा बहुत ज्यादा हेल्प होता है। क्रिस्टल के थ्रू हम पर्सनल हीलिंग कर सकते हैं, दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं, और साथ के साथ जो दूर बैठे पर्सन है उन लोगों की भी हीलिंग बहुत अच्छे से हम क्रिस्टल की हेल्प से कर सकते हैं। तो अब मैं आप सबसे जानना चाहूंगी कि आप सब लोग आज क्रिस्टल के वेबिनार में आए हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं तो कुछ क्लिक करता होगा आपको क्रिस्टल को, कुछ ना कुछ तो आप अट्रैक्ट हो गए होगे क्रिस्टल से। या कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पर जिसने अभी तक क्रिस्टल के बारे में कुछ सुना ही नहीं है? आई थिंक ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा, क्योंकि क्रिस्टल कहीं ना कहीं सबको अट्रैक्ट करते हैं, है ना? हम मार्केट में जाते हैं तो हमको क्रिस्टल की कितनी सारी चीजें मिलती हैं जिसको देख के हम ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो क्रिस्टल जो है हम सभी को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसको समझना चाहेंगे क्रिस्टल एक्चुअली क्या होते हैं, है ना? इस समझें, क्योंकि क्रिस्टल बेसिकली हमारे एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं। वो हमारी कैसे हमारी हीलिंग करते हैं, कैसे हम एलिमेंट के संग कनेक्ट होके, कैसे क्रिस्टल के थ्रू उस एनर्जी को यूज करके हम अपनी लाइफ के और भी सारे एरियाज को हील करते हैं, वो हम इसको आज समझेंगे। अब देखिए इसमें पिक्चर में आपको कितने क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं, राइट? अगर आप उसको ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं हम ना हर एक क्रिस्टल्स को देख के कितना अट्रैक्ट हो रहे हैं, कितने ब्यूटीफुली वो शाइन करते हैं। उसको देख के ही हमारे मन में एक जो है बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के क्रिस्टल्स हमें यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो यहाँ पे स्क्वायर शेप में हो, चाहे अब राउंड शेप में हो, चाहे पिरामिड शेप में हो, चाहे हार्ट शेप में हो, चाहे कुछ फ्लावर शेप में भी हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, है ना? इस तरीके से जितने भी क्रिस्टल हैं हमको बहुत कहीं ना कहीं हमें अट्रैक्ट करते हैं। तो हम थोड़ा सा देखेंगे क्रिस्टल की, व्हाट इज क्रिस्टल। बहुत से लोग जो है सोचते हैं, जैसे क्रिस्टल का नाम जनरल वे में जो नाम में आता है कि कोई शानी सा कोई ग्लास बाउल होगा, या फिर कोई शानी टिंकर्स, इस तरह के हमको जो मार्केट में शो पीस दिखाई देते हैं, हमारा फर्स्ट जो है वो होता है वही होता है। लेकिन जो क्रिस्टल की डेफिनेशन है इससे मच डिफरेंट है ना? तो क्रिस्टल एक सॉलिड मटेरियल है जिसमें एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयन्स होते हैं, जो कि हाईली जो है अरेंज होते हैं और ऑर्डर में एक रिपीटेड जियोमेट्रिक पैटर्न में जो है सेटल होते हैं, उसको हम क्रिस्टल बोलते हैं। क्रिस्टल जो इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है नेचुरली होता है इनका, और इनके ये एक जो एज अ रिजल्ट क्या आते हैं, एक सिमिट्री होती है इनके शेप्स में और फिजिकल इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें। इस तरह से क्रिस्टल हमारे हेल्प करते हैं। किस तरह से क्रिस्टल को हम समझेंगे, अब अगर हम देखे जाए तो लाखों सालों से क्रिस्टल को यूज किया जाता रहा है। पहले के जमाने में भी लोग क्रिस्टल को बहुत मैग्निक तरीके से यूज किया करते थे। फिर थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, एक टाइम आया कि जहाँ पे क्रिस्टल थोड़ा सा इनका यूज थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन अब फिर से टाइम वो आया जहाँ पे लोगों से अब हम खोजी टाइप के बन गए ना। अब हम क्रिस्टल के बारे में लोगों ने, काफी साइंटिस्ट ने खोज की और लोगों ने खोज की और उसको अपनी लाइफ में वापस लेकर आए हैं। अगर हम देखें, अगर इसकी सिंपल हिस्ट्री देखें एंशियंट टाइम में, तो लोग बहुत थाउजेंड ऑफ थाउजेंड ईयर से क्रिस्टल्स को यूज करते आए हैं, है ना? तो अगर हम चाइनीज उसमें देखें तो वो लोग क्या करते थे, आपने सुना होगा उनकी जो मम्मीज वगैरह हुआ करती थी उसमें वो क्रिस्टल को साथ में, मम्मीज में अंदर क्रिस्टल के संग क्रिस्टल को भी वहां पे डाला करते थे, क्योंकि वो ये सोचते थे कहीं ना कहीं जो क्रिस्टल्स होते हैं, और खासकर उसमें ग्रीन एवेंचुरिन यूज किया जाता था, तो उनका ये मान्यता थी
है ना। कोई भी मान्यता यूं ही नहीं बन जाती है, कोई भी मान्यता तब बनती है जब आप उसको यूज करके उसके जब रिजल्ट देखते हो, तो उस केस में कोई भी मान्यता बनती है। तो उनकी ये मान्यता था कि ये क्रिस्टल कहीं ना कहीं उनको जो आफ्टर लाइफ जो भी उनकी जर्नी है उसको अच्छे से स्मूथली हेल्प करने में और आगे उसको करने में हेल्प करेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह से चाइनीज उसमें इसको यूज कर जाता था। अगर हम देखें तो चाइनीज जो लोग एक्यूप्रेशर वगैरह करते हैं ना, तो उनकी जो निडल्स वगैरह होती हैं, अगर आप उनका प्रॉपर जो देखेंगे तो उस निडल्स में भी टॉप में जो क्रिस्टल्स लगे होते हैं जिनके थ्रू वो एनर्जी को ट्रांसफर कराते हैं। फिर अगर हम इजिप्शियंस में देखें तो वहां पे यूज किया जाता था क्रिस्टल्स को, लाइक टर्कोइज या लेपिस lazuli या क्लियर क्वार्ट्ज, इस तरह की जिनको ज्वेलरी के फॉर्म में यूज करते थे। अगर हम पुरानी पिक्चर्स देखें या कहीं पे जाके देखें तो वहां पे आप देखते हैं कि जनरली लोगों ने जो ज्वेलरी पहनी होती है उसमें ये क्रिस्टल यूज हुए होते हैं, है ना। हमारे जो पुराने अगर आप मंदिर देखेंगे, जो बहुत पुराने मंदिर से, वहां पर भी जेम्स एंड क्रिस्टल्स को यूज किया जाता है ना। क्योंकि उनका ये बिलीव था कि जो क्रिस्टल्स हैं वो कहीं ना कहीं हमको प्रोटेक्ट करते हैं, हमको हील करते हैं, और हमारा कनेक्शन जो है वो गॉड के संग बिल्ड करते हैं। अगर हम इंडिया में देखें, हमारे इंडिया में भी जितने पुराने टेम्पल्स हैं उनमें क्रिस्टल्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। और अगर हम आयुर्वेदा में देखें तो आयुर्वेदा में भी क्रिस्टल्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है हमारी बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। हमारे अगर गरुड़ पुराण में भी मेंशन है जेमस्टोन के बारे में कि वो हमारे लाइफ में गुड हेल्थ लेके आता है और फॉर्च्यून लेके आता है। अगर ग्रीक्स एंड रोमन्स की बात की जाए तो वहां पे जो क्रिस्टल जो है, ग्रीक वर्ड जो है क्रिस्टलॉन से आया है, जिसका मतलब होता है फ्रोजन आइस। उनका ये मानना था जो क्लियर क्वार्ट्ज है वो एक प्रकार का वाटर था जो कि फ्रीज होके फिर एक क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गया। और ये बिलीव करते थे कि ये हमें कहीं ना कहीं बहुत सी गलत चीजों से, गलत आदतों से प्रोटेक्ट करने में या उससे बाहर निकलने में हेल्प करता है। ये तो हमारे एशियन टाइम की बात हो गई। अगर हम मिडिल एज की बात करें, अगर हम इधर यूरोप वगैरह की बात करें, तो वहां पर क्या हीलिंग के पर्पज से इसको यूज किया जाता था। रिलीजियस पर्पज से उनको यूज किया जाता था। वो बिलीव करते थे कि क्रिस्टल जो है हमको प्रोटेक्ट करता है, हमारी लाइफ में गुड लक लेके आता है और हमको कहीं ना कहीं बीमारियों से भी हील करता है। और जो किंग्स हुआ करते थे और जो मॉन्क्स हुआ करते थे वो भी तालिस्मान पहनते थे एज अ लकी स्टोन। अगर हमने किंग्स की बात करें तो हमारे यहाँ भी जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो क्राउन पहनते थे, है ना, हेड पे क्राउन पहनते थे। उनके क्राउन में काफी सारे जेमस्टोन और क्रिस्टल्स लगे हुए होते थे, क्योंकि क्राउन चक्र से वो कनेक्ट होता है क्राउन कहीं ना कहीं, इसलिए उसको क्राउन बोला जाता है। तो वो इसलिए लगाया जाता था कि उनको जो एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो सके वो जो हमारा किंग है। अगर अब हम मॉडर्न साइंस की बात करें, है ना, तो इसमें साइंटिस्ट ने इसमें बहुत ज्यादा स्टडी की, इसके ऊपर बहुत ज्यादा सीरियसली इसके ऊपर रिसर्च हुई है। और ये नोटिस किया कि जो क्रिस्टल्स होते हैं रेगुलर शेप्स और एंगल्स में होते हैं, है ना। तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि जो क्रिस्टल होते हैं बहुत छोटे छोटे टाइनी टाइनी एटम्स के अरेंज होते हैं, जब उसके बाद वो एक पैटर्न बनता है उसको हम क्रिस्टल कहते हैं। अगर हम एक्सरे की मशीन में देखें उसको तो वो हमें जो छोटे छोटे टाइनी क्रिस्टल्स है वो उसमें हमें दिखाई देंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफी। अगर हम ओवरऑल अब देखें तो क्रिस्टल जो है, अब हम देखें पुराने समय से लेके अभी तक, है ना, पुराने समय में एशियन टाइम से लेके आज मॉडर्न समय तक क्रिस्टल को हर एक किसी ने यूज किया है और उसको बहुत पसंद भी किया है, उसको बहुत प्यार भी किया है। वो हमारी लाइफ में फॉर्च्यून लेके आते हैं, वो हमारी लाइफ में ब्यूटी लेके आते हैं, हमारी लाइफ में पावर लेके आते हैं ना। तो एशियन टेम्पल पे भी इसलिए यूज किया जाता था। तो एशियन टेम्पल से लेके आज की हमारी मॉडर्न लेबोरेटरी तक ये सारी जगह ही क्रिस्टल जो है यूज किए गए स्पेशल तरीके से, उनसे बेनिफिट्स लिए गए। अब हमने क्रिस्टल के बारे में थोड़ा समझा। अब हमारा जो कोर्स है बेसिकली क्रिस्टल हीलिंग का, राइट। तो क्रिस्टल हीलिंग क्या होती है, हमें थोड़ा सा इस थेरेपी के बारे में समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सॉरी। क्रिस्टल हीलिंग इज अ फॉर्म ऑफ होलिस्टिक थेरेपी। एक होलिस्टिक थेरेपी है जो कि इन्वॉल्व करती है जो नेचुरल जो क्रिस्टल्स होते हैं या जेमस्टोन होते हैं, उसको उसके थ्रू हम एक फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल जो है उसकी उसको अच्छा करने के लिए हम क्रिस्टल का यूज करते हैं, उसके थ्रू हम हीलिंग करते हैं।
अब क्रिस्टल हीलिंग बेस्ड है, ये बिलीव है कि क्रिस्टल हीलिंग जो है, क्रिस्टल जो है एक एक यूनिक फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, है ना। तो बहुत साल पहले क्या था, जब अर्थ में एक लिक्विड था सारा कुछ, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो उस लिक्विड के ऊपर जो ना एक प्रेशर पड़ा, और एक उसके ऊपर एक टेम्परेचर जब उसके ऊपर पड़ा, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो कंप्रेस होता चला गया। कंप्रेस होने के बाद एक समय ऐसे आया कि वो उसके मॉलिक्यूल्स और जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल हो गए, और जैसे 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 वो सेटल होते जाते हैं, वैसे वैसे वो क्या है, एक क्रिस्टल का फॉर्म लेते जाते हैं। अगर हम देखें तो जैसे वाटर है, वाटर को अभी हम फ्रिज में जमाते हैं ना, पानी को, पानी धीरे धीरे उसके मॉलिक्यूल सेट होते हैं और एक टाइम के बाद वो आइस क्यूब का रूप ले लेते हैं ना। उसी तरह से क्रिस्टल को भी जब एक टाइम था जब लिक्विड फॉर्म में थे, और जब उसके ऊपर कंप्रेशर पड़ा, उसके ऊपर हीट पड़ी, तो धीरे 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 काफी, इसमें ये लॉन्ग प्रोसेस होती है, लाखों साल लगते हैं उसमें, करते करते धीरे 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 वो एक फॉर्म में आए और वो क्रिस्टल का रूप बन गए। तो पर्टिकुलर पैटर्न में क्रिस्टल क्या है, हमने क्या समझा इससे कि क्रिस्टल जो एक पर्टिकुलर पैटर्न में सेट होते हैं, है ना। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने ये समझा कि जो क्रिस्टल होते हैं ना, हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं, है ना। अगर जैसे ये फ्रिक्वेंसी क्रिस्टल है, ये फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रही है, ये हाई फ्रिक्वेंसी है। हम पर्सन है, हमारी बॉडी है ना। अब किसी पर्सन के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, है ना, प्रॉब्लम आई, इसका मतलब क्या हुआ कि हम कहीं ना कहीं किसी लो फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये क्रिस्टल हाई फ्रिक्वेंसी में है और ये पर्सन लो फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है। अब मुझे अपने आप को ठीक करना है क्रिस्टल के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, यदि हम अपनी इस बॉडी में या हमारी इमोशनल बॉडी में अगर इस क्रिस्टल को प्लेस करते हैं या किसी तरह से उससे हीलिंग देते हैं, तो धीरे धीरे ये क्रिस्टल क्या करेगा, जो हाई फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है, वो उस क्रिस्टल की, हमारी जो बॉडी है उसकी फ्रिक्वेंसी को धीरे 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 अप करके और अपने इस लेवल पे लेके आ जाएगा। जब इस फ्रिक्वेंसी पे हम क्रिस्टल के थ्रू वाइब्रेट करने लग जाएंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, नेचुरली हीलिंग हो जाएगी, हमारी बॉडी की हीलिंग हो जाएगी। तो क्रिस्टल क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमें, हमारे बॉडी की एनर्जी को, हमारे बॉडी में जो 7 चक्रास होते हैं, उस चक्रास में कुछ एनर्जी सेंटर्स जो होते हैं उसको हील करने में हेल्प करते हैं। क्रिस्टल रिमूव करते हैं हमारी इमोशनल जो ब्लॉकेजेस होते हैं हमारी लाइफ में, या कोई एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस होते हैं उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। प्रमोट करते हैं रिलैक्सेशन को, रिलैक्सेशन देते हैं हमें, हमें फोकस प्रोवाइड करते हैं, हमारी, हमें इनर पीस भी, हमको क्रिस्टल का अगर हम यूज करते हैं तो हमारी अंदर लाइफ में इनर पीस भी आता है। सो हमने ये समझा कि क्रिस्टल किस तरीके से फॉर्म होते हैं और हमको किस तरीके से यूज किया जाता है। अब हम देखें तो क्रिस्टल को हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पे पिक्चर में देखते हैं क्वार्ट्स है, सॉल्ट क्रिस्टल है एंड आइस क्रिस्टल है। तो कहीं ना कहीं जो सॉल्ट होता है ना, जो हमारे सबके घरों में पाया जाता है, कोई भी ऐसा घर मेरे को, मुझे नहीं लगता कि जहाँ सॉल्ट नहीं होगा। तो सॉल्ट भी एक क्रिस्टल का फॉर्म है, ठीक है, सॉल्ट भी एक क्रिस्टल का फॉर्म है। अब हम जनरली हम सभी जानते हैं कि सॉल्ट क्या करता है। सॉल्ट एक तो खाने के में यूज तो होता है, साथ ही साथ सॉल्ट के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि वो नेगेटिविटी को दूर करने में हमारी हेल्प करता है ना। तो सॉल्ट को यदि हम प्रॉपर एनालाइज करके किसी पर्पस के लिए अगर हम यूज करते हैं, या किसी प्लेस में अगर हमने का बहुत सारी रेमेडीज सुनी होगी कि सॉल्ट को आप एक बोल में अपने घर के चारों कोनों में प्लेस कर दीजिए तो नेगेटिविटी को सोक कर लेता है, या इस तरह की चीजों को क्यों कर लेता है, क्योंकि ये क्रिस्टल है ना। वो एक फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है, तो वहां की सारी नेगेटिविटी को वो क्या करता है, सोक कर लेता है। तो सॉल्ट भी एक क्रिस्टल है। अगर हम घर में देखें, शुगर, शुगर भी एक क्रिस्टल का फॉर्म है। आइस, जो हमारे घर में हम सभी जानते हैं, वाटर को हम जमाते हैं तो वो आइस बन जाता है, वो भी एक क्रिस्टल का फॉर्म है, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे क्रिस्टल है। साथ के साथ अगर हमने देखा होगा मार्बल, मार्बल भी एक प्रकार का क्रिस्टल ही है। लेकिन मार्बल कैसे होते हैं, मार्बल हमेशा ही डिवाइन से कनेक्टेड एक हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। तो आपने देखा होगा जनरल जो मंदिर वगैरह हुआ होते थे, टेम्पल्स होते थे, वहां पे मार्बल्स का यूज किया जाता है ना। या जो बड़े बड़े मेडिटेशन सेंटर्स होते हैं, वहां पे मार्बल्स का यूज किया जाता है, वहां पे क्रिस्टल्स का यूज किया जाता है। वहां के जो बेस होता है वहां पे क्रिस्टल्स होते हैं, काफी पिरामिड शेप में, इस तरह जगह जगह क्रिस्टल्स रखे होते हैं, क्योंकि वो क्रिस्टल्स की एनर्जी वहां पे होती है, और जब हम वहां पर जाके मेडिटेशन करते हैं तो वो एनर्जी को हम लेते हैं, और एक हम भी एक फिर डिवाइन से कनेक्ट होने हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो क्रिस्टल इस तरीके से हमें हेल्प करते हैं। तो मार्बल भी एक बहुत अच्छा क्रिस्टल है जो कि बहुत अच्छी वाइब्रेशन को कैरी करता है। अब हम देखें कि
जो क्रिस्टल है, जो हमारे साइंटिस्ट थे जेम्स क्लार्क, उन्होंने थ्योरी दी थी कि हर एक चीज जो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती है, और उसके के अंदर क्या एबिलिटी होती है, उसकी एबिलिटी होती है कि जिसके संपर्क में जो भी चीज आती है, कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट आता है ना, तो वो उसको उसी फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करने में हेल्प करती है। इसलिए हम जो हीलिंग करते हैं वो इसी उसमें करते हैं। वो क्या करते हैं क्रिस्टल, जो हमारे जो एनर्जी फील्ड होता है उसमें जो एनर्जी हमारी जो है, उस अगर लोअर फ्रिक्वेंसी में है तो उसको क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा क्रिस्टल के थ्रू हम हेल्प लेते हैं, तो उसको हाई करके और उसको वाइब्रेशन देके हमारी फ्रिक्वेंसी को थोड़ा अप करके वो वाइब्रेट करके, और उसको हमारे नर्वस सिस्टम में जो है वो फ्रिक्वेंसी डाली जाती है क्रिस्टल के थ्रू, और उससे हम उसको हेल्प लेते हैं अपने आप को हील करने में। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स के क्या क्या यूजेस हैं। अगर हम देखें तो क्रिस्टल्स मोस्टली जो है प्रॉब्लम्स को के रेमेडीज के रूप में यूज किए जाते हैं। ये एनर्जी को क्या करता है, मैग्नीफायर करता है, एनर्जी को बढ़ाता है, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। हमारे गुड लक चार्म, आजकल आपने देखो हर किसी के हाथ में, आपको मोस्टली लोगों के हाथ में क्रिस्टल, जो लोग चलो इस फील्ड में है वो तो पहनते ही है, लेकिन जनरल लोगों की आजकल आपने देखा होगा कि लोग गुड लक चार्म की तरह पहनते हैं। अगर हमारे फिल्म स्टार देख लीजिए, सलमान खान, मोस्टली आपने उनके हाथ में ब्रेसलेट देखा होगा, टर्कॉइश, है ना, तो वो उसको एज अ गुड लक चार्म की तरह जो है यूज करते हैं। सभी जितने भी हमारी और भी प्रैक्टिसेस हैं, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग है या रेकी है या एस्ट्रोलॉजी है या कुछ भी है, वहां पर भी कहीं ना कहीं सभी लोग जो है इस क्रिस्टल का यूज करते हैं। प्लीज यहाँ पे स्क्रिबल मत कीजिए। आप क्रिस्टल के थ्रू एक टाइम पर एक से ज्यादा लोगों को हील कर सकते हैं। आप अपने आप को भी हील कर सकते हैं और एक ही टाइम पे एक से ज्यादा लोगों को भी हील कर सकते हैं। तो क्रिस्टल जो है आपको कहीं ना कहीं, तो अगर हम क्रिस्टल को प्रोग्राम करके रख दे किसी पर्सन के लिए या कई लोगों के लिए, तो वो क्रिस्टल ऑटोमेटिकली उनको हील करता रहता है। अब ना क्रिस्टल के डिफरेंट शेप्स होते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पे आपको तरह तरह के शेप्स दिखाई दे रहे होंगे क्रिस्टल के। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिस्टल पॉइंट्स, जिसके कुछ क्रिस्टल्स आपने देखे होंगे जिसमें सिंगल या डबल पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, इस तरह के क्रिस्टल डायरेक्ट एनर्जी पे फोकस करते हैं, है ना। तो कैसे फोकस करते हैं, जो हमारी अगर किसी की बॉडी को, हम किसी को हील कर रहे हैं तो उनकी बॉडी की तरफ पॉइंट करके, और जो भी उनकी नेगेटिव एनर्जी है उसको हम क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। सारिका मैम, आई थिंक व्हाइट बोर्ड की सेटिंग्स में मैं थोड़ी सी चेंजेस कर दूं, बस एक मिनट। ओके मैम। जी मैम, वी आर डन। मैं फिर से मैम आपको होस्ट बना रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छी नॉलेज आप शेयर कर रहे हैं। यू आर द होस्ट मैम, प्लीज कंटिन्यू मैम। थैंक यू मैम। सॉरी, वन सेकेंड मैम, वन सेकेंड। सारिका मैम, प्लीज कंटिन्यू मैम, सॉरी फॉर द ओके। इंटरप्शन। थैंक यू। तो हम सबसे पहले क्रिस्टल शेप्स के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहला जो हमारा शेप है वह क्रिस्टल पॉइंट्स। तो कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जो कि सिंगल और डबल पॉइंटेड भी होते हैं, ना। तो उसका हम यूज क्या करते हैं, वो डायरेक्ट फोकस करते हैं उस एनर्जी पे जहाँ से हमको हीलिंग करनी है। तो जिस भी पर्सन की हम हीलिंग कर रहे हैं उसके चैनल पे उसके थ्रू हम उसको एनर्जी को जो है रिलीज करते हैं। वो मत हमको हेल्पफुल होता है एक इंटेंशन, प्रॉपर इंटेंशन देने में, और चक्रा की जो हीलिंग है उसको सेशन जो होता है उसमें करने के लिए। अगर मैं आपको शो कर देखती हूँ, अगर आपको शो होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये पॉइंटर्स क्रिस्टल्स होते हैं। तो ये देखिए, आपको विजिबल है ये।
ये विजिबल है आपको? ये देखिए इसका पॉइंट है इस क्रिस्टल का। सेकंड है हमारे क्रिस्टल बॉन्ड्स, है ना। तो क्रिस्टल बॉन्ड्स क्या होता है? मैसेज और चक्र बैलेंसिंग को, हमारी जो ऑरा में, जो हमारे चक्रा में जो है उसको बैलेंस करने में, हमें उसको क्लीन करने में हमें हेल्प करता है। क्रिस्टल बॉन्ड्स जो होती है वो उसको क्या करते हैं, बॉन्ड्स के थ्रू हम सर्कुलर मोशन में उसको यूज करते हैं एनर्जी सेंटर में, उसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। जो भी थेरेपिस्ट होते हैं, क्रिस्टल थेरेपिस्ट होते हैं, या जो एनर्जी वर्कर्स होते हैं, वो लोग इस बॉन्ड्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब क्रिस्टल दूसरा जो शेप होता है राउंड शेप में होता है। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि उनका शेप राउंड है ना, तो वो रेडिएट्स करते हैं एनर्जी को ऑल ओवर, पूरे डायरेक्शन में इक्वली उसको स्प्रेड करते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, है ना, तो उसको फिर हाथ में ऐसे लेके और उसको तरह से मेडिटेशन किया जाता है, जिससे कि हमें बहुत अच्छे से स्पेस को, पूरे को, जहाँ पे हम बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, जो पर्सन कर रहा है उसके लिए भी, उसके आजू बाजू प्लेस को भी बैलेंस करता है, पीस देता है। और हमारे जो घर की एनर्जी है, या जहाँ पे भी उस क्रिस्टल को रखा जाता है, क्रिस्टल बॉल को, वो उसको वहां पे स्पेस को भी हील करती है। अब क्रिस्टल पिरामिड्स होते हैं। पिरामिड्स का शेप हम जब सभी कहीं ना कहीं जानते हैं, पिरामिड्स क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं एनर्जी को अपवर्ड, है ना, एम्पलीफाई करते, फोकस करते हैं। तो जब क्या होता है, जब हम कोई ग्रिड बनाते हैं क्रिस्टल में, अगर हम एडवांस में जब जाते हैं तो वहां पे क्रिस्टल ग्रिड्स बनाए जाते हैं। यहाँ बीच में जो है ये पिरामिड शेप के जो क्रिस्टल से बनाई, जो अल्टर बनाया जाता है, उससे बीच में जो है सेंटर में जो पिरामिड शेप के क्रिस्टल को प्लेस किया जाता है। तो ये ग्रेट है हमारे लिए, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है मैनिफेस्टेशन करने में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में और मेडिटेशन करने में। अगर मैं आपको पिरामिड शेप दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, ये ये पिरामिड शेप का क्रिस्टल है। देखिए ये शेप है पूरी पिरामिड की। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्रिस्टल जो कि हार्ट शेप में होते हैं। तो वो क्या कनेक्ट होते हैं, हार्ट का मतलब है, हार्ट नाम सुनते ही हमको लगता है वो हमारे हार्ट सेंटर को प्रमोट करते हैं, हमारे लव को प्रमोट करते हैं, है ना। तो जब हम किसी की लाइफ में इस तरह से कुछ रिलेशनशिप इशू होते हैं, या लाइफ में उसके प्यार की कमी होती है, इस तरह की चीजें होती हैं, तो हम उनको क्रिस्टल जो है प्रोवाइड कराते हैं हार्ट शेप वाले। तो वो उसको बहुत हेल्प करते हैं उनके इमोशनल, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम दुखी है या कोई इस तरह से कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, है ना। तो इसको हील करने के लिए क्रिस्टल हमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। हम इसको होल्ड करके मेडिटेशन भी कर सकते हैं, अपने लव वन को इसको एज अ गिफ्ट भी प्रोवाइड करा सकते हैं। टम्बल स्टोन, छोटे छोटे टम्बल के रूप में भी होते हैं क्रिस्टल्स, है ना। जनरल हीलिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, या हम कुछ मनी बॉल बना रहे हैं तो वहां पे टम्बल्स यूज किए जाते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी ना बहुत स्मूथ होती है। तो इसको हम बच्चों को भी इजीली अच्छे से यूज करा सकते हैं। आप इसको अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, अपने पिलो के नीचे भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है, और जो हमारी जो ग्रिड बनती है उसमें टम्बल स्टोन बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इसको अगर हमको कहीं बाहर जाते हैं, हम क्रिस्टल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो बड़े बड़े क्रिस्टल तो हम कैरी नहीं कर सकते हैं, तो ट्रैवलिंग में भी हम इस क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हैं। क्रिस्टल क्लस्टर्स कुछ क्लस्टर्स के फॉर्म में होते हैं। क्लस्टर्स कैसे होते हैं, जो क्लस्टर जो होते हैं क्लीन स्पेस को क्लीन करते हैं। और क्लस्टर्स क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा, अगर आप देखो क्लस्टर्स उसमें छोटे छोटे ना बहुत सारे पिरामिड्स इस तरह से बने होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जहाँ पे भी वो होते हैं, उनके आसपास जो भी क्रिस्टल्स होते हैं उसको भी हील करने में हेल्प करते हैं। क्रिस्टल्स जो अगर आप रूम में प्लेस कर देंगे, तो उस रूम में जो और भी क्रिस्टल्स रखेंगे उसको वो उनको भी रिचार्ज कर देता है। इनकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हाई होती है क्रिस्टल्स की, है ना। ये हमारे ग्रुप में काम करते हैं। अगर मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये देखिए ये सिट्रीन का क्लस्टर है। अगर आपको ठीक से दिखाई दे रहा है, तो इसमें छोटे 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 ना बहुत सारी टाइनी पिरामिड से बने होते हैं, इसलिए इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और इसको ये एम्पलीफाई करता है।
विजिबल है आपको? फिर हमारे क्लस्टर जेड्स, ये हमारे इनर हीलिंग को, हमें जो है इनर हीलिंग होती है इसके थ्रू से, इससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है। और हम कहीं ना कहीं जो है स्पिरिचुअली एक्टिवेट हो जाते हैं इस क्रिस्टल को, जियोर्स को यूज करने से। तो इसका क्या होता है, इसका जो है इसको रखते हैं कि जो ओपन साइड जो है फेसिंग होती है, जो भी जहाँ पे भी आपको वो करना है स्पेस को, उसके उस साइड ओपन रहता है। इसको मेडिटेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, हमारे इनर वर्क के लिए अच्छे होते हैं, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। कुछ क्रिस्टल्स आप देखेंगे तो एग के शेप में होते हैं। एग के शेप में है, एग है, तो कहीं ना कहीं वो फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्ट होता है ना। रीबर्थ, प्रोटेक्शन, इस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं या हम कोई ऑल्टर बनाते हैं तो वहां पे ये एग शेप के क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। मरकबा स्टार आपने देखे होंगे, कुछ मरकबा स्टार जैसे, कुछ स्टार जैसे शेप के जो होते हैं, उसके ज्योमेट्री पैटर्न इस तरह से होता है। वो हमको कहीं ना कहीं जो मरकबा स्टार होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, हमको स्पिरिचुअली अलाइन करने में, स्पिरिचुअली कनेक्शन बिल्ड करने में ये हमको बहुत हेल्प करते हैं। तो मेडिटेशन जब कोई सेंटर्स होते हैं वहां पे इस तरह के क्रिस्टल्स का बहुत यूज किया जाता है मेडिटेशन में, और इसको हीलिंग सेशन में भी बहुत यूज करते हैं। हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करते हैं, हमारी बॉडी को जो है कहीं ना कहीं एनलाइटमेंट करते हैं। क्रिस्टल के क्यूब्स भी होते हैं, है ना। तो क्रिस्टल का क्यूब्स किसके पर्पज से काम आते हैं, हमें ग्राउंडिंग के लिए, हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है बेसिकली। ग्राउंडिंग स्टेबिलिटी कहाँ से आती है, हमारी रूट चक्रा से आती है। तो रूट चक्रा का अगर हम घर को बैलेंस करना है तो हम क्रिस्टल के यूज का इसका यूज करते हैं। ये हमारा कनेक्शन बिल्ड करते हैं अर्थ एलिमेंट के साथ, क्रिस्टल क्यूब्स। सो हमने देखा कि जो क्रिस्टल के इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं, हर शेप्स का अलग पर्पस होता है, हर शेप की हीलिंग में अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जब हम कोर्स में आप लोग आएंगे तो हर एक शेप्स के बारे में पूरा डिटेल में बताया जाएगा। हर एक शेप से किस पर्पस से हीलिंग की जाती है, कैसे की जाती है, उसको क्या अफर्मेशन होती है, उसकी क्या चार्जिंग मेथड होती है, उसको कैसे रखना चाहिए, उसको कैसे चार्ज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, A to Z सारी चीजें आप उसको उसमें आपको बताई जाएंगी। तो हम क्रिस्टल को हम देख रहे हैं कि छोटी 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 चीजों में हर चीज में यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आजकल हम जो कंप्यूटर्स हैं, हमारी जो घड़ियां हैं, इसमें भी क्रिस्टल्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो क्या कर, अब हम आगे देखते हैं। क्रिस्टल कंटेन करते हैं डिफरेंट एनर्जीज को, डिफरेंट प्रॉपर्टीज को। इसमें से जो जो क्वार्ट्स होता है, क्रिस्टल होता है, वो जो है ना सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारी हीलिंग में। क्वार्ट्स जो होते हैं सबसे ज्यादा हेल्पफुल करते हैं, हमारी जो ऑरा है ना उसको क्लीन करते हैं क्रिस्टल क्वार्ट्स जो होते हैं। अब हम देखेंगे चक्रास के बारे में। जैसा कि मैंने, आपने क्वेश्चन में भी देखा होगा कि हमने उसमें चक्रास के बारे में जो है बताया है कि आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे बॉडी में जो है ना 7 चक्रास होते हैं, है ना। हर एक चक्रा का अलग अलग मीनिंग होता है, अलग अलग पर्पस होता है। और जो क्रिस्टल्स होते हैं, हर एक चक्रा के अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर यानी डिफरेंट डिफरेंट कलर, और क्रिस्टल्स क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। तो वो हर एक कलर के थ्रू ही वो उससे कनेक्टेड होते हैं हर चक्र से। अब जो क्रिस्टल्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, हमारी साइकिक पावर को बढ़ाते हैं, हमारे एम्पलीफाई करते हैं साइकिक पावर को, हमारे अंदर मैजिकल जो है एबिलिटी लेकर आते हैं। क्रिस्टल के साथ कनेक्ट होके हम अपने स्पेसिफिक चक्र का में यूज करके उस चक्र को क्लीन कर सकते हैं और हील कर सकते हैं। हर चक्रा जो है अपने जगह पे एक स्पेसिफिक स्पेस पे जो है रिवॉल्व करता है ना। तो क्या होता है कि जब हम उसको वो कलर, उस कलर का क्रिस्टल वहां पे यूज करते हैं तो वो क्या करता है, वहां की एनर्जी को क्या करता है, बढ़ाता है या हील करता है या उसको बैलेंस करता है। तो सबसे पहला हमारा चक्र है रूट चक्र। तो हमारी जो बॉडी के सातों सेंटर्स होते हैं उसमें सब जो बेस चक्र होता है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे एंड होती है, ये रूट चक्र वहां पर होता है ना।
उस रूट चक्र का जो कलर होता है वो रेड होता है। जब हम जो है लाइफ में किसी प्रकार का कोई इम्बैलेंस आता है, या हमारी लाइफ में जो है एंजाइटी हो जाती है, हमें फियर आता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, या हमारी ईटिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, हमारी स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स हो जाती है, हमें घुटनों में प्रॉब्लम आ जाती है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे हमारा रूट चक्र जो होता है वो डिस्टर्ब होता है ना। तो उसको हील करने के लिए, उस रूट चक्र को हील करने के लिए हमारा जो क्रिस्टल है वो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्ट्ज क्रिस्टल के थ्रू हम उस रूट चक्र को हील कर सकते हैं। और रूट चक्र को हील करने के लिए हमारे और भी क्रिस्टल्स हैं। इसमें रेड जेस्पर भी अगर हम यूज करते हैं रूट चक्र को हील करने के लिए, कार्नेलियन भी यूज करते हैं। ठीक है। ब्लैक ऑनिक्स होता है, वो भी हम रूट चक्र को हील करने के लिए उसका भी यूज करते हैं। ब्लैक टर्मलाइन होता है, उस क्रिस्टल को भी हम यूज करने थे। और गार्नेट, ये सारे के सारे जो क्रिस्टल्स होते हैं हमारे रूट चक्र को हील करने के लिए और बैलेंस करने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा रूट चक्र डिस्टर्ब होता है। दूसरा चक्र है हमारा सैक्रल चक्र। अब ये वाला जो चक्र होता है जस्ट हमारे नाभि के नीचे होता है, नाभि के नीचे वाले पार्ट में होता है। तो ये चक्र जब जो है ब्लॉक होता है तो कहीं ना क्या क्या होता है, हमारे इमोशनल इम्बैलेंस आते हैं हमारी लाइफ में, या जो भी सेक्सुअल इस प्रकार की जो भी बीमारियां प्रॉब्लम्स आती है, ब्लॉकेज आते हैं, वो भी हमारे सैक्रल चक्र से ही आते हैं। हमारे इमोशन या तो ओवरफ्लो हो जाते हैं या बहुत कम हो जाते हैं, या हम किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं, या हमारा जो बिहेवियर है ना वो इस तरीके से हो जाता है, मैनिपुलेटिव टाइप का हो जाता है। तो इस तरह की जब चीजें होती है इसका मतलब कि हमारा कहीं ना कहीं सैक्रल चक्र जो है वो डिस्टर्ब है। यदि हम बात करें तो अगर वहां पे जो ऑर्गन्स आते हैं, किडनी आता है ना, और ब्लैडर आता है, इस तरह की चीजों में जो इश्यूज आते हैं, इस प्रॉब्लम में, इन ऑर्गन्स में जो प्रॉब्लम्स आती है वो कहीं ना कहीं अगर हमारा सैक्रल चक्र सब होता है तो आती है। यदि हमें कॉन्स्टिपेशन की किसी किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उस केस में भी उनका रूट चक्र बिगड़ा हुआ होता है। तो रूट चक्र के लिए कहीं ना कहीं हमको अगर जो क्रिस्टल हम यूज करेंगे वो है कार्नियन और टाइगर आई। टाइगर आई भी दो तीन कलर में मिलता है, तो जनरली रूट चक्र के लिए, यहाँ सैक्रल चक्र के लिए सॉरी, हम जो है येलो टाइगर आई है ना उसका यूज किया जाता है। और इसमें हम सन स्टोन का यूज भी, सैक्रल चक्र के लिए हम सन स्टोन का यूज भी करते हैं। तो सैक्रल चक्र एक्चुअली बैलेंस होना बहुत जरूरी है सभी के लिए, वैसे तो पर लेडीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि यह चक्र हमारा बैलेंस रहे, ताकि हमें। और टाइगर आई जो ब्रेसलेट है या क्रिस्टल है उसको सारी की सारी वुमेन को जरूर यूज करना चाहिए। अब है हमारा नेक्स्ट चक्र है सोलर प्लेक्सस चक्र। लाइफ में ना हम कंफ्यूज से रहते हैं, है ना। बहुत से लोग, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती है, बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या हम दूसरों की बातों से ना बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाएंगे, उसने कुछ कहा तुरंत हम इफेक्ट हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा किसी को पिंच करने की जरूरत होती है कई बार, तो हम। तारिका मैम, आप यस। इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैं आपको जितना थैंक यू बोल सकती हूँ उतना कम है। हम अभी और बहुत पढ़ेंगे, अभी तो हम बस बेसिक्स पढ़ रहे हैं। मैम आपको 10 क्रिस्टल्स के बारे में भी बताएंगी। उसके बाद मैम आपसे इंटरेक्शन भी करेंगी। मैम एक बार कोर्स के बारे में भी बता दीजिए, जिससे जो लोग थोड़ा सीखना चाहते हैं वो तो आज बहुत कुछ सीख लेंगे, लेकिन जो लोग पूरा कोर्स करना चाहते हैं, क्रिस्टल हीलर बनना चाहते हैं, अपने लिए कुछ आगे इसको फर्दर परस्यू करना चाहते हैं, दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, उनको भी पता चले कि इस मोडालिटी को कैसे यूज किया जा सकता है। 15 दिन की जो आप इतनी अच्छी क्लास लेके आने वाले हैं सारिका मैम, एक बार प्लीज कोर्स डिटेल्स शेयर कर दीजिए। बट जो लोग भी एंड तक बने रहेंगे और आपके वीडियोस ऑन रखेंगे, मैम पूरी कोशिश करेंगी सबसे इंटरेक्ट करें। मैम प्लीज स्क्रीन शेयर कर दीजिए। श्योर मैम। मैम कोशिश करेंगी सबसे इंटरैक्ट करें, आपके आज प्रॉब्लम्स का जितना सोल्यूशन हो सकता है क्रिस्टल से वो बताएं। आपको अगर फेथ नहीं भी है ना तो भी एक बार पहन के देखिए और नेक्स्ट वेबिनार तक मैम को फीडबैक दे दीजिएगा। अगर फीडबैक नहीं आए तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप मैम से आज डिस्कस कर सकते हैं। मैम अभी आपको बहुत कुछ पढ़ाएंगी, प्लीज कीप मेकिंग नोट्स।
रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी, और उसके बाद आप सब लोगों को जितनी अपॉर्च्युनिटी जितने लोगों को मिल पाएगी इंटरैक्ट करने की ज़रूर मिलेगी। मैम ओवर टू यू मैम। बस एक बार आप कोर्स के बारे में ब्रीफ कर देंगे तो। आपको इंटरप्ट किया है मैंने। सॉरी मैम, अभी जस्ट कर रही हूँ। जी, जी, जी मैम। सारिका मैम का सिर्फ़ जब भी मैं बात भी करती हूँ मैम से, सो देयर इज़ जस्ट वन नेम कि जितना दे दूँ, उतना दे दूँ। मैम जब वेबिनार के टॉपिक्स भी बनाते हैं, तो मैं बोलती हूँ, "मैम आप इतना एक ही वेबिनार में पढ़ा दोगे, इतना शायद हम एक क्लास में नहीं पढ़ा पाएँगे, जितना आप एक वेबिनार में पढ़ा देंगे।" एंड बट शी ऑलवेज़ सेज़ कि अगर कोई फ़ेथ करके, कोई कुछ देख के, कोई कुछ समझ के रेज़ोनेट करके आ रहा है, तो मैं इतना देना चाहूँगी कि कम से कम वो याद रखे कि हाँ, मैंने कभी कुछ देखा था, कुछ अटेंड तो किया था। ओवर टू यू सारिका मैम। थैंक यू मैम। ये हमारी 15 डेज की एक्सक्लूसिव क्लास है, जो कि हमारी स्टार्ट हो रही है अभी। अब हम इसमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हम किस तरह से। जी मैम, एक बहुत छोटा-सा ब्रीफ देख लेते हैं कि क्या हमारे कोर्स कंटेंट्स हैं, हाँ बहुत मैम, श्योर ब्रीफ में। श्योर श्योर। जी डे मैम। वन है। डे वन में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, देखेंगे क्रिस्टल हीलिंग के बारे में। क्रिस्टल के बारे में पूरा डिटेल में हम जानेंगे कि व्हाट इज क्रिस्टल हीलिंग एंड वो कैसे काम करती है, और उसकी जो हिस्ट्री है क्रिस्टल हीलिंग की उसके बारे में हम पूरा जानेंगे। उसके वाइब्रेशनल एनर्जी है उसके बारे में हम जानेंगे। जानेंगे कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि हर एक चीज का ना, सॉरी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइड होता है। सेकेंड डे में हम जानेंगे व्हाट आर क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स क्या है, उसका क्लासिफिकेशन जानेंगे। उसकी जो फैमिलीज में और क्या क्या क्रिस्टल्स आते हैं वो पूरा हम डिटेल में जानेंगे। और हम ये सीखेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्रिस्टल फैमिलीज को। और जो मोस्ट कॉमन क्रिस्टल्स है और उनकी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज है उनके बारे में हम डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। और हम ये भी सीखेंगे उसमें कि व्हाट इज राइट क्रिस्टल फॉर यू, आपके लिए राइट क्रिस्टल क्या है वो चूज करेंगे। वो भी मैं आपको इसमें सिखाऊंगी कि आपको ये समझ में आ जाएगा ये कोर्स करने के बाद कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल बेनिफिशियल रहेगा। डे थ्री में हम जानेंगे कि अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है एनर्जी का, है ना। हमारे पूरे चक्रास के बारे में अभी तो मैं यहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट ब्रीफ कर रही हूँ, क्योंकि टाइम की एक लिमिटेशन होती है। पर वहां पे जब मैं चक्रा को पढ़ाऊंगी तो मुझे वहां पे कम से कम 2 से 3 दिन पूरा चक्रा को डिटेल में पढ़ाने में, उससे रिलेटेड क्रिस्टल पढ़ाने में मुझे पूरा जाएगा। तो क्रिस्टल के बारे में पूरा की पूरा, चक्रास के बारे में, उसके उसके एलिमेंट्स के बारे में पूरा की पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे। कैसे वो हमारे काम करता है, हमारी एनर्जी पे, हमारी माइंड पे, हमारी बॉडी पे, हमारे अपने चक्रा को क्रिस्टल के थ्रू कैसे बैलेंस कर सकते हैं हम ये सीखेंगे। और साथ के साथ हम क्रिस्टल के साथ कैसे मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन के थ्रू भी हम क्रिस्टल चक्रास को कैसे बैलेंस कर सकते हैं ये भी हम सीखेंगे। अब हमारा जब डे फोर है, डे फोर में हम देखेंगे कि वेरियस मेथड्स ऑफ क्लीजिंग क्रिस्टल, क्रिस्टल को क्लींस करने की डिफरेंट मेथड्स कौन सी होती है। क्रिस्टल को क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसको हम कैसे चार्ज करेंगे उसके डिफरेंट मेथड हम सीखेंगे। उसको हम कैसे टेक केयर करना चाहिए, क्रिस्टल हम लेके तो आ गए घर में, लेकिन उसको किस तरह से रखना चाहिए हमें घर में वो हम सीखेंगे। स्पेस हीलिंग हम सीखेंगे क्रिस्टल के थ्रू, अपने सेल्फ की हीलिंग सीखेंगे क्रिस्टल के थ्रू। डे फाइव में हम कुछ कुछ ऐसे क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि इम्यूनिटी क्रिस्टल कहलाते हैं, है ना। उसके उनकी 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 प्रॉपर्टी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और उनको कैसे हमें यूज करना है वो भी देखेंगे। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे भी पढ़ेंगे जो कि हमारे एज अ ऑरा हीलर काम करते हैं, तो उन क्रिस्टल के बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। कौन से क्रिस्टल ऐसे हैं जिससे कि हम अपनी ऑरा को पूरी तरह से हील कर सकते हैं। डे सिक्स में हम जानेंगे कि क्रिस्टल्स की जो हीलिंग मेथड कौन कौन सी मेडिटेशन होते हैं और उनकी मेथड्स क्या होती हैं। राइट क्रिस्टल चूज करना हम सीखेंगे, उसकी क्लीनिंग सीखेंगे, प्रोग्रामिंग सीखेंगे, क्योंकि क्रिस्टल को केवल अपने क्लीन करके यूज के लिए नहीं, उसको प्रोग्राम करना भी बहुत जरूरी होता है। क्रिस्टल एक लिविंग थिंग है, उसको ये बताना बहुत जरूरी है कि आप को क्या पर्पस है उनका, उनको हम अगर हमारे पास लेकर आए हैं तो हमारा उनका क्या पर्पस है, उसके लिए प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो हम उस सेल को प्रोग्राम करना सीखेंगे, उसके थ्रू हील करना सीखेंगे, और क्रिस्टल के साथ हम मेडिटेशन करना भी सीखेंगे।
डे 7 में हम देखेंगे कि हम क्रिस्टल के थ्रू अपनी वाइब्रेशन को कैसे हाई कर सकते हैं, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे। ये भी हम सीखेंगे। इससे हम कैसे अपनी एनर्जी को एम्पलीफाई कर सकते हैं, कैसे हम अपनी बॉडी से जो इमोशनल जो ब्लॉकेज है उनको हटा सकते हैं, अपनी मेंटल क्लियरिटी कैसे लेके आ सकते हैं, सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, हम किसी भी चीज में से किसी से बाहर निकले, किसी चीज की रिकवरी हम कैसे कर सकते हैं। डे 8 में हम बताएंगे कि आप अपने क्रिस्टल को डेली लाइफ में कैसे यूज करें। ये तो हमारा हीलिंग का एक पर्पस अलग है, लेकिन हम डेली लाइफ में छोटी छोटी चीजों को यूज करके, छोटे क्रिस्टल के छोटी छोटी रेमेडीज करके जनरल हम इस पे कैसे हेल्प ले सकते हैं, हमारा मॉर्निंग इंटेंशन क्रिस्टल्स के साथ क्या होना चाहिए, और क्रिस्टल को एज अ ज्वेलरी फॉर्म में हम किस तरीके से पहनते हैं, या क्रिस्टल को हम या पॉकेट या बैग में कैरी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी कि क्रिस्टल को कैसे आप वेयर कर सकते हो, कैसे कैरी कर सकते हो। यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, हमेशा तो क्रिस्टल जो है कैसे लेके जा सकते हो। इसमें हम जाएंगे बेसिकली क्रिस्टल पेंडुलम के बारे में। क्रिस्टल के पेंडुलम्स भी होते हैं, क्रिस्टल पेंडुलम के बारे में भी यहाँ मैं जानेंगे। इंट्रोडक्शन दूंगी मैं आपको पेंडुलम के बारे में, उसके टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, कि किस किस तरह से पेंडुलम होते हैं और किस किस पर्पस के लिए, किस किस उसको चेक करने के लिए बनाए जाते हैं, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। डे 10 में हम अगर आते हैं तो हम देखते हैं, इंट्रोडक्शन देंगे, उसमें जो ज्योमेट्री जो उसकी जो बनी होती है ना, उसके डिफरेंट डिफरेंट जो शेप्स होते हैं वो भी हम वहाँ पे जानेंगे। उसकी ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज को जाने की, उसका क्रिएशन को जाने की समझने की कोशिश करेंगे। वो जो उसकी जो शेप्स होते हैं उसकी क्या मीनिंग है, जो ज्योमेट्री है उसकी क्या मीनिंग है, उसके थ्रू हम हीलिंग कैसे करते हैं, उसके थ्रू हम मेडिटेशन कैसे करते हैं, उसके ज्योमेट्री के जो अफर्मेशंस होती है वो कौन सी होती है, ये पूरा एक एक चीज को डिटेल में हम यहाँ पे समझेंगे। डे 11 में हम क्रिस्टल ग्रिड को कैसे बनाया जाए, क्रिस्टल ग्रिड क्या होती है ना, क्रिस्टल ग्रिड को कैसे बनाया जाए, और क्रिस्टल ग्रिड पे कौन कौन से शेप्स यूज होते हैं। मतलब ये तो बड़ा एक सब्जेक्ट है, पूरा क्रिस्टल ग्रिड का रहेगा, जहाँ पे हम पूरी क्रिस्टल्स को ग्रिड को बनाना, उसके थ्रू कैसे हीलिंग की जाएगी, पूरी की पूरी मेथड आपको समझाई जाएगी, और आगे इसको कैसे यूज करते रहेंगे, किसी और के लिए हम कैसे क्रिस्टल ग्रिड बनाएंगे, कैसे चार्ज करेंगे, ये पूरा उसमें आपको सिखाया जाएगा। अगर हम डे 12 की बात करें तो क्रिस्टल ग्रिड्स हमारे किस तरीके से इमोशनल हीलिंग के लिए बनाई जाएगी, उसका पर्पस क्या होगा ग्रिड का, उसका उसमें कौन कौन से ऐसे क्रिस्टल्स यूज किए जाएंगे, जो बेस्ट क्रिस्टल कौन से होंगे हमारी जो इमोशनल हीलिंग को करने के लिए हेल्पफुल होंगे, उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसकी क्या बेस है, उसको पूरा हम समझेंगे। उसके सेंटर में कौन सा स्टोन होता है, उसके सराउंडिंग में कौन से स्टोन्स होते हैं, उसको कैसे एक्टिव किया जाता है, उसका डेली डेली कनेक्शन उसके साथ कैसे बनाया जाता है, ये भी हम उसमें समझेंगे। डे 13 में अब हम इसको सीखेंगे ग्रिड हम फिजिकल हीलिंग के लिए कैसे, क्योंकि ये एक एक चैप्टर करने में बहुत बहुत पूरा आपका एक एक दो दो दिन जाएगा। तो क्रिस्टल ग्रिड हम सीखेंगे फिजिकल हीलिंग उसके थ्रू कैसे करेंगे, सेम उसका पर्पस क्या है ग्रिड का वो बनाने का, उसका बेस्ट क्रिस्टल उसके लिए कौन से यूज किए जाएंगे, उसका ज्योमेट्री बेस क्या होगा, उसका सेंटर स्टोन क्या होगा, सराउंडिंग स्टोन क्या होगा, उसको एक्टिव कैसे किए जाएंगे, उसको आगे डेली उसके संग कनेक्शन कैसे बिल्ड किया जाएगा। डे 14 में भी हम सीखेंगे क्रिस्टल ग्रिड जो हमारे स्पिरिचुअल हीलिंग में कैसे हेल्पफुल होती है। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना, उसमें भी उसका पर्पस क्या होगा, क्रिस्टल इमोशनल स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए। उसकी ज्योमेट्री सीखेंगे, सेंटर स्टोन सीखेंगे, सराउंडिंग स्टोन सीखेंगे, उसकी एक्टिवेशन प्रोसेस भी सीखेंगे, और साथ में उसके साथ डेली कनेक्शन कैसे बनाया जाए ताकि हम स्पिरिचुअली अलाइन हो सके। डे 15 में हम कुछ न्यू टेक्निक सीखेंगे हीलिंग्स की, कि कैसे क्रिस्टल कुछ, क्योंकि बहुत सारी टाइम टू टाइम इसमें टेक्निक्स नई ऐड ऑन होती रहती हैं। कुछ एशियन टेक्निक भी सीखेंगे हम जो पहले से हम यूज की जा रही है, कुछ नई टेक्निक्स भी हम उसको सीखेंगे कि कैसे यूज करेंगे। साथ में कुछ मैंने कुछ बोनसेस भी ऐड किए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अफर्मेशन दूंगी कुछ क्रिस्टल्स के लिए, जो कि आप की सेल्फ लव और इमोशनल हीलिंग के लिए, स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने के लिए, है ना, प्रोटेक्शन के लिए, ग्राउंडिंग के लिए, और कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन के लिए मैं आपको अफर्मेशंस दूंगी। हीलिंग और हेल्थ के लिए अफर्मेशंस होंगी, अबंडेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए अफर्मेशंस होंगी, क्लैरिटी एंड फोकस के लिए होगी, और पीस, स्लीप एंड रिलैक्सेशन के लिए और बहुत सारी होंगी, क्योंकि ये
बेसिकली मैं आपको जो एक एक चैप्टर, एक एक चीज को लेके कम से कम 25 से 30 कोशिश करूंगी, 50 तक अफर्मेशन एक जैसे सेल्फ लव के ऊपर ही मैं आपको इतनी अफर्मेशन दूंगी, ताकि क्योंकि हर एक पर्सन एक अफर्मेशन से कनेक्ट नहीं होता। उसका उसका जो अलग अलग सबका इंटेंशन होता है और अलग अलग सबकी सोच होती है। तो मैंने कोई एक अफर्मेशन बताई तो हर कोई उससे कनेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए आपको मैं 30 40 50 तक एक चीज को लेके अफर्मेशन देने की कोशिश करूंगी, कि आप जिस भी सेंटेंस से, जिस भी अफर्मेशन से कनेक्ट हो रहे हैं उसको अपनी लाइफ में यूज करें और आगे बढ़े। साथ में बोनस के रूप में मैं आपको मंथली क्रिस्टल चार्जिंग कैलेंडर भी प्रोवाइड कराऊंगी, कि हर महीने कौन कौन से डेज है जहाँ पे आप अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं। और बेस्ट मून फेसेस भी बताऊंगी जहाँ पे आप क्रिस्टल को इजिली चार्ज किया जा सकता है। तो ये हमारा कोर्स कंटेंट है। थैंक यू। मैंने कोशिश करी है इसमें बेसिक टू एडवांस सारा की सारा A to Z सारी चीजें डालने की। डिटेल में 15 दिन का कोर्स है, बट आई नो कि ये 15 से 20 दिन तक भी खिंच सकता है, जब हम पूरा डिटेल में आगे अंदर पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं, हर चीज की क्वेरी भी डेली लेते हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो अब हम आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो हमने अब नेक्स्ट हमारा जो चक्र है वो है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र, राइट। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं ना, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, हर बात में वो कंफ्यूज रहते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है। वो दूसरों के छोटे से भी कुछ भी किसी ने कुछ बोला नहीं कि वो अफेक्ट हो जाते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों का उनके ऊपर बहुत असर पड़ता है और वो फिर डिफरेंट तरह से बिहेव करने लग जाते हैं। और उनके जो क्या होता है, बिहेव करते हैं, और साथ के साथ ना उनका थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा हो जाता है जो लोगों को थोड़ा सा इरिटेट भी करता है। तो इस तरह के जो लोगों को क्या होता है कि कुछ न कहीं ना कहीं डाइजेशन प्रॉब्लम होती है। अगर हम ये सारी जो प्रॉब्लम जो मैं बोल रही हूँ ना आपको, अगर आप आयुर्वेद में जाए, बेस में जाए, अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओगे और अपनी ये प्रॉब्लम बताओगे, तो कहीं ना कहीं वो बताएंगे कि आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम है, क्योंकि डाइजेशन जब सही रहता है, तब तब आपका सब चीजें क्लीन रहती है और आपका माइंड भी क्लियर रहता है, तब हमारी अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो बहुत ज्यादा हम ऐसा फील करते हैं कि हम बहुत जल्दी ज्यादा जो है थक जाते हैं, या हमें बहुत सारे लोगों को जो फूड से एलर्जीज होती है, किसी किसी को डायबिटीज होती है ना। इस तरह की जो भी चीजें होती है वो कहीं ना कहीं क्यों होती है, जिनके लोगों को होती है, जिनका कि सोलर प्लेक्सस चक्र जो है ब्लॉक होता है। इस चक्र का कलर क्या सा होता है, येलो कलर का होता है, येलो चक्र जो होता है। या कई बार सम टाइम लोगों की लाइफ में जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम इश्यूज भी आते हैं, तो उस केस में भी आपका येलो चक्र क्या होता है, ब्लॉक होता है, वहां पे भी होता है। प्रमोशन के इश्यूज आते हैं, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये वाला जो चक्र होता है वो आपका ब्लॉक होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, टोपाज येलो जो है और सिट्रिन जो है, इस चक्रा को अगर यूज करते हैं तो ये चक्रा को क्या करता है, इसको अनब्लॉक करता है। येलो कैल्साइट भी हम इस केस में यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सिट्रिन यूज कर सकते हैं और टोपाज यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनका कलर कैसा ही होता है, येलो होता है, जो कि इस चक्र को हील और क्लीन और अनब्लॉक करने में हमें हेल्प करता है। अब है हमारा हार्ट चक्र। हार्ट चक्र जैसे कि हम हार्ट के नाम से सुनते हैं, किसी का यदि दिल, किसी न किसी प्रॉब्लम, किसी से कुछ ऐसा इश्यू हो गया कि हमारा हार्ट में प्रॉब्लम, मतलब दुखी हो गए, हमारा हार्ट, दिल टूट गया है ना, या किसी प्रकार से यदि किसी को सही में हार्ट से रिलेटेड कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, है ना, प्रॉब्लम्स होती है हार्ट चक्र में, तब इस तरह की चीजें होती हैं।
तो क्या होता है कि ये सारी चीजें, या उसके कारण क्या हो जाता है कि हमें हाइपरटेंशन हो जाती है, हमें हार्ट अटैक आ जाता है ना। हमें सोने में अगर जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो हमें सोने स्लीपिंग इशू भी बहुत लोगों को होते हैं, किसी किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है, एकदम से हाइपर हो जाते हैं और ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इशू होने लग जाते हैं। इस तरह की जो चीजें होती है वो कब होती है, जब हमारा हार्ट चक्र कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ब्लॉक होता है। तो इस केस में हम कुछ जो क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, क्योंकि हार्ट चक्र ग्रीन कलर को का होता है, तो इस केस में हम वो क्रिस्टल्स यूज करते हैं जो कि मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं। या हार्ट चक्र को हम जैसे बोलते हैं ना, हार्ट शेप पिंक रोज क्वार्ट्ज भी यहाँ पे यूज किया जाता है, या वाटरमेलन टर्मोलाइन एक क्रिस्टल होता है, वो क्रिस्टल भी यहाँ पर यूज किया जाता है। और साथ साथ हार्ट चक्र में हम पिंक कैल्साइट एक क्रिस्टल होता है, वो भी यहाँ पर यूज किया जाता है। इसके बाद है थ्रोट चक्र। अब थ्रोट चक्र जो है कई बार ओवर एक्टिव हो जाता है। ओवर एक्टिव हो जाने से क्या हो जाएगा, हमारे स्किन में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। हमारे अब थ्रोट चक्र के आसपास जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, हमारे ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे गले में इन्फेक्शन हो जाता है, थायराइड की प्रॉब्लम आ जाती है हमें, है ना। हमें सर्वाइकल के इश्यूज आ जाते हैं। इस तरह की जो चीजें होती है वो हमारे थ्रोट चक्र के ब्लॉक होने के कारण होती है। तो इस चक्र को बहुत ज्यादा जरूरी होता है बैलेंस करने के लिए। और कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन जो लोग की पब्लिक की स्पीच देते हैं, बोलते हैं, बातें करते हैं या काउंसलिंग करते हैं, है ना, जहाँ पे उनको अपनी बातों से लोगों को इफेक्ट करना होता है, तो वहां पे उस केस में उनके थ्रोट चक्र का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। थ्रोट चक्र जब ब्लॉक होता है ना कहीं अपनी बातों को ऐसे कहते हैं ना, जबां तक बात आके अटक गई, है ना, मुंह तक आते आते बात रह गई, है ना, तो वो हम बात हमारे मुंह से निकलती नहीं है, वहीं पे अटक जाती है। सोचते तो है कि मुझे ये कहना है, पर हम वो कह नहीं पाते। तो वो कब होता है, जब हमारा थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है। तो हम इस केस में अपने इस चक्र को, अपनी बातों को नहीं रख पाते। अगर चक्र ब्लॉक होता है तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने में हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, अपने किसी के सामने अपने ओपिनियन रखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए जो ब्रेस्ट क्रिस्टल होता है, इस पर्पज के लिए एक्वामेरिन होता है या एजोराइट होता है। ये जो चक्र होते हैं, ये हम इसमें ब्लू हाउलाइट पे यूज करते हैं थ्रोट चक्र को क्लीन करने के लिए और अनब्लॉक करने के लिए। फिर है हमारा थर्ड आई चक्र, बहुत इंपॉर्टेंट चक्र होता है। ऐसे पर्सन जो कि ना, किसी किसी को आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा माइग्रेन का इश्यू होता है, बहुत ज्यादा हेडेक होता है उनका, ये जो उनको उनके माइंड की ना क्लैरिटी ही नहीं होती है बहुत सारे लोगों में। या इस तरह के लोग जो होते हैं जिनका जो कभी थर्ड आई जो ब्लॉक होता है, उनको किसी भी चीज को ना समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनकी आईज और ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आती है, उनका जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो तो ब्लॉक होता है, तो बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर भी आते हैं। उनका ये थर्ड आई चक्र ओपन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जो लोग इस फील्ड में हैं, जो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी या इस साइंस में है, उनका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर वो ब्लॉक होता है तो उनको चीजों को समझने में टाइम लगता है, या उस लाइन में उस फील्ड में आगे बढ़ने में भी उनको टाइम लगता है, क्योंकि ये चक्र एक्टिवेट होगा तभी आप उस एनर्जी से अलाइंड होंगे और लोगों को फिर गाइड कर पाएंगे। अगर हम ही खुद ही, हमारा ही थर्ड आई चक्र वो है, तो हम इस लाइन में आगे बढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि इसको क्लीन करना, इसलिए जो लोग इस फील्ड में होते हैं वो लोग इस चक्र को एक्टिवेट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं और करते भी हैं। तो इस केस में हम यूज करेंगे लेपिस lazuli, एमेथिस्ट एंड सोडालाइट, ये जो क्रिस्टल है यहाँ पे। और लेबोराडाइट क्रिस्टल भी होता है जो कि यहाँ पे थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा एक चक्र और होता है, वो है हमारा क्राउन चक्र। क्राउन चक्र यानी क्राउन, है ना, हेड के ऊपर। तो जब हम, ये जो है, जब हमारा ब्लॉक होता है तो हम बहुत डिप्रेस फील करते हैं, डिस्ट्रक्टिव फील करते हैं। हमारे लाइफ में हम जो कुछ भी जो एक्सपीरियंस होते हैं या जो जॉय होता है ना, उसको नहीं फील कर पाते हैं जब ये चक्र ब्लॉक होता है। तो इस चक्र को अनब्लॉक करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम क्रिस्टल, उसमें जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और एमेथिस्ट, ये दो क्रिस्टल्स हैं जो हमारे क्राउन चक्र को हील करने में। मून स्टोन भी यहाँ पे आपको बहुत हेल्प करता है, हाउलाइट भी यूज करता है, और एक क्रिस्टल और होता है सेलेनाइट, वो क्रिस्टल भी हमको इस चक्र को अनलॉक करने में बहुत हेल्प करता है। अब
यहाँ पे जो क्रिस्टल्स हैं उसको क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो जेमस्टोन होते हैं, तो उसमें बहुत सारे मेथड्स का यूज करके हम उसको समर्ज के थ्रू क्रिस्टल को हील कर सकते हैं। या जो पूर्णिमा की नाइट होती है ना, उस नाइट में क्रिस्टल्स को बाहर रख के हम इसको हील जो है कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। या हम मिट्टी के अंदर, हमारे घर में कोई गार्डन हो या घर में जो इसको स्पॉट्स वगैरह रहते हैं पौधों के, उसके अंदर भी अगर हम क्रिस्टल को अंदर डाल दें, पूरी रात छोड़ दें, तो भी वो क्रिस्टल क्या हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है। साथ के साथ हम जो है और भी टेक्निक्स है, रेकी के थ्रू, जो लोग रेकी जानते हैं वो लोग रेकी के थ्रू भी इसको चार्ज कर सकते हैं। ब्राउन राइस में रख के भी इस क्लियर को, इस क्रिस्टल को चार्ज क्लीन किया जाता है। तो बहुत से न्यू और ऑर्केस्ट्रा जो भी है उनको करते हैं। ये हमारा कोर्स में अच्छा खासा पार्ट होगा, मैं इसमें आपको पूरा डिटेल बताऊंगी। अब यहाँ तक मैंने आपको चक्रा के बारे में पढ़ाया और सारी डिटेल दी, है ना। अब हमारे, मैंने एक और चीज हम इसमें समझेंगे, 10 इंपॉर्टेंट क्रिस्टल जो कि हमने लाइफ में जनरल यूज कर सकते हैं, वो हम और देख लेते हैं, फिर हम आपकी क्वेरीज लेंगे। अब सबसे पहला हमारा क्रिस्टल है क्लियर क्वार्ट्स। इसको मास्टर हीलर बोला जाता है, इस क्वार्ट्स को मास्टर हीलर बोला जाता है। ये क्या करता है, हमारी एनर्जी को एम्पलीफाई करता है, हमारे माइंड में क्लैरिटी लाता है, हमें फोकस करना सिखाता है। अगर इस तरह की कोई इश्यूज है कि हमें लाइफ में फोकस नहीं होता है हमसे, तो हमारी माइंड की क्लैरिटी नहीं है, तो इस क्रिस्टल को यूज कीजिए, तो हमें ये बहुत अच्छी हेल्प करता है। हमारे अगर प्रोडक्टिविटी को, हमारा जो डेस्कटॉप डेस्क है जहाँ पे हम काम करते हैं, अगर हम उसको वहाँ पे प्लेस करते हैं, तो हमारे माइंड में काम करते समय जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या किसी प्रकार के, हमारे काम करने की जो एक कैपेसिटी होती है ना, उसको भी ये बढ़ाता है। तो क्लियर कॉर्ड्स को मास्टर हीलर बोला जाता है। दूसरा है रोज क्वार्ट्स, स्टोन ऑफ लव, इसको बोला जाता है स्टोन ऑफ लव। ये अट्रैक्ट करता है लव को, हमारे लाइफ में एनकरेज करता है सेल्फ लव को। लव केवल ऐसा नहीं कि दूसरों को ही लव करना है, सेल्फ लव सबसे पहले होता है। सबसे पहले आप अपने आप को प्यार करेंगे, तभी आप दूसरों को प्यार कर सकते हैं। दूसरा, ये हमारी इमोशनल हीलिंग को भी बैलेंस करता है। इसको आप जो है इसका एक बॉल लेके, या हार्ट शेप के क्रिस्टल्स आते हैं रोज कॉर्ड्स के, या डक, आपने देखा होगा मार्केट में बड़े सुंदर सुंदर डक रोज कॉर्ड्स के पेयर में आते हैं। इस तरह की चीजों को अपने साइड बेड में अगर रख के, देखने में भी सुंदर लगते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके रिलेशन को, अपने उसको भी हील कर सकते हैं, और आपके एंजाइटी को भी दूर कर सकते हैं। फिर एमेथिस्ट, ये इसको प्रोटेक्टर के रूप में जाना जाता है ना। ये रिड्यूस करता है हमारे स्ट्रेस को, एनहेंस करता है हमारी इंट्यूशन को, और हमें जो सपोर्ट करता है एक रेस्टफुल स्लीप लेने के लिए, है ना। तो इसको भी अपने बेड के साइड में रखिए, और इसके थ्रू आप इसको हाथ में करके मेडिटेशन अगर आप डेली करते हैं, अगर उसको भी आप यूज करेंगे, तो आपके जो एंजाइटी का लेवल जो हाई हो जाता है या एंजाइटी हो जाती है, उसको रिड्यूस करने में ये बहुत हेल्प करता है। फिर ब्लैक टर्मोलाइन, इसको शील्ड, एज अ शील्ड यूज किया जाता है। ब्लैक टर्मोलाइन जो क्रिस्टल है, वो प्रोटेक्शन देता है हमें लाइफ में बहुत ज्यादा। इसको नेगेटिविटी, हमारी एनर्जी में कोई भी नेगेटिविटी आई है उसको दूर करने में भी हेल्प करता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है ब्लैक टर्मोलाइन, ये दिख रहा है आपको। इसके अच्छे इतने, एटलीस्ट ½ kg की आप इस तरह से लेके, और अपने घर के चारों डायरेक्शन में एक एक या हर एक रूम में, आपके घर में जितने भी रूम है उसमें आप इसको प्लेस कीजिए, तो किसी भी प्रकार की जो भी एक शील्ड बन जाती है। जो भी नेगेटिविटी कोई आ रही है, या जैसे कि हमारे जो घर में टीवी वगैरह रखे होते हैं, या हमारा वाईफाई रखा होता है ना, उसके पास में जरूर, मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, जरूर रखना चाहिए। उससे जो भी हार्मफुल रेजेस निकलती है ना, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर फिर कम पड़ता है।
आपके फोन के पास, आपके कंप्यूटर के पास, आप जहाँ पे काम करते हैं 24/7 कंप्यूटर के पास, आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंप्यूटर के पास बैठे होते हैं। और हमारे घर के फ्रंट डोर पे दोनों साइड आप रखिए, तो कोई भी नेगेटिविटी जो आती है वो वहीं पे आपकी शील्ड हो जाती है। फिर सिट्रिन क्रिस्टल, ये मैग्नेट सक्सेस को मैग्नेट सक्सेस होता है कि को अट्रैक्ट करता है, ये मैग्नेट की तरह काम करता है। वेल्थ को अट्रैक्ट करता है, अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है, हमारी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। आप इसको अपने वॉलेट में रखिए, अपने कैश बॉक्स में रखिए, आपका बिजनेस स्पेसेस में जो कैश बॉक्स है उसमें रखिए। ये हमारे बिजनेस के लिए न्यू न्यू क्लाइंट अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। सिट्रिन येलो कलर का क्रिस्टल होता है, ये देखिए। और साथ के साथ ब्रेसलेट के फॉर्म में, जैसे कि मैंने भी ये डाला हुआ है, ये येलो कलर का, ये सिट्रिन का ब्रेसलेट है। लैपिस lazuli, ये विजडम का स्टोन कहलाता है। ये एनहेंस करता है हमारे कम्युनिकेशन को, है ना, हमारी मेंटल क्लैरिटी देता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, इस जब हम थ्रोट चक्रा पढ़ रहे थे, बाकी सारे चक्रास पढ़ रहे थे, हमने क्या देखा था, हम लैपिस lazuli हमें बहुत ज्यादा कौन से चक्र को, कौन बताएगा मुझे, अच्छा चलिए यहाँ पर मुझे कौन बताएगा कि कौन से चक्र के लिए हमने लैपिस lazuli मैंने बताया था। एनीवन? चलिए आप लोग बैठे यहाँ पे सब लोग सुन रहे हैं, तो मुझे कौन बताएगा कौन से चक्र के लिए मैंने बताया था। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। राइट राइट राइट। ओके, तो ये हमारे थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हेल्प करता है लैपिस lazuli। इसका मतलब आप लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं। थैंक यू। तो अगर इसको हम पहन सकते हैं ज्वेलरी के फॉर्म में, है ना, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में अगर हम जा रहे हैं तो हम वहां पे भी उस केस में भी इसको अपने साथ में कैरी कर सकते हैं। कोई प्रेजेंटेशन आपको देखना है, देना है ना, बहुत सारी मीटिंग्स लोगों का इस तरह से वर्क होता है कि उनका प्रेजेंटेशन वगैरह देना होता है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं आगे के प्रोजेक्ट। तो उस केस में भी हम इस क्रिस्टल को कैरी करेंगे तो हमको वहां से बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब कार्नेलियन जो क्रिस्टल होता है वो हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है। यदि हमें मोटिवेशन चाहिए लाइफ में, हमें करेज चाहिए लाइफ में, हमको लाइफ में क्रिएटिविटी चाहिए, तो उस केस में हम ये वाले क्रिस्टल को यूज करेंगे, है ना। ये हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। यदि हम बहुत ज्यादा लो, कई लोग ना बहुत ज्यादा लो फील करते हैं, तो उस केस में जब हम इस क्रिस्टल को यूज करते हैं तो हमारी जो है वो कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होता है, वो बढ़ जाता है। फ्लोराइट, है ना, ये फोकस का क्रिस्टल कहलाता है। अगर हम फोकस की बात करें तो हमारे ये इम्प्रूव करता है कंसंट्रेशन पावर को, डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी थी, चाहे वो उनके बिजनेस में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो। सही राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारी लाइफ को बहुत अच्छे से आगे लेके जाता है। बेसिकली जो हमारे बच्चे हैं, जो हम स्टडी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं ना, इस तरह के लोगों को लिए भी यहाँ पर ये हमको बहुत हेल्प करता है। ग्रीन एवेंचुरी, इसको हमको लक का स्टोन बोला जाता है, ग्रीन एवेंचुरी को। ये प्रमोट करता है लक को, ये हमें लाइफ में अपॉर्चुनिटी ला के देता है नई नई। हमारे इमोशनल बैलेंस, हमारे इमोशनल जो वो रहते हैं उसको भी ये बैलेंस करता है। हम यदि किसी जॉब इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमें लक की जरूरत होती है ना, कहाँ पे होती है, जहाँ हम किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहां कोई हम बिजनेस डील क्रैक करने जा रहे हैं या कोई नया वेंचर खोलने जा रहे हैं, तो वहां हमें लक का बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए होता है। तो उस केस में भी हम इस क्रिस्टल का यूज करेंगे, ग्रीन एवेंचुरी का, जहाँ पे वो हमको बहुत हेल्प करेगा। सेलेनाइट, इसको प्यूरिफायर बोला जाता है। सेलेनाइट अपने आप में एक ऐसा क्रिस्टल होता है कि जो हील रहता है, स्वयं में हील रहता है, और वो दूसरों को भी हील करने की पावर रखता है।
वो एनर्जी को क्लीन करता है ना, दूसरे क्रिस्टल्स को भी क्लीन करता है, और एक बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट को बनाता है। आप जब मेडिटेशन करते हैं तो उस स्पेस के पास, अपनी ऑरा के आसपास इस क्रिस्टल को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जब मेडिटेशन करते हैं तो हर तरह की एनर्जी वहां पे आती है। अब मैं सेलेनाइट की बात करूँ तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल होता है। ये देखिए सेलेनाइट की प्लेट है, ये दिख रही है ना, ये सेलेनाइट की प्लेट है, इसके ऊपर रख के क्रिस्टल चार्ज किए जाते हैं। तो बहुत सुंदर दिखती है ये आपकी ऑरा को भी क्लीन करती है। या आप जैसे बहुत किसी इस तरह के काम है कि बहुत सारे आपके सामने नेगेटिव लोग आते हैं, बहुत सारे परेशानियों से, जैसे डॉक्टर हैं या इस तरह के जो लोग होने, तो उनको जरूर अपने डेस्कटॉप पे ये सेलेनाइट रखना चाहिए, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी वहां से आ रही है वो इनको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये सारे हमारे 10 क्रिस्टल्स हैं जो कि मैंने आपको बताया कि जो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स यूज होते हैं। सो हम अभी आपकी क्वेरीज ले लेते हैं। कुछ आप लोग प्लीज हैंड रेज कीजिए, और डिजिटल वो भी, और साथ में अपना वीडियो ऑन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा इंट्रैक्शन। हाँ आर्यन जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम पहला क्वेश्चन तो ये है कि जैसे रत्न हम जब धारण करते हैं, जैसे मैंने यंत्र में भी पूछा था ये चीज, जैसे रत्न हम धारण करते हैं तो उसमें ये होता है कि भाई मंगल कमजोर है तो ये नहीं पहनना है वो नहीं पहनना है, तो इसमें क्या कोई भी क्रिस्टल हम पहन सकते हैं जब ब्रेसलेट फॉर्म? राइट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जेमस्टोन और क्रिस्टल में ये बहुत अंतर होता है। जेमस्टोन्स जो होते हैं, आपको कहीं ना कहीं अगर आपने गलत जेमस्टोन पहन लिया तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा देता है ना। ये लेकिन जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आपको किसी प्रकार के इस तरह से नेगेटिव इफेक्ट नहीं देते। और मैम एक क्रिस्टल चीज, को पहनने के लिए आपको कुछ ही न्यूमरोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं होती। बस आप लाइफ में कहाँ पे किस प्रॉब्लम को लेके स्टक हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है, उससे रिलेटेड क्रिस्टल फाइंड आउट करना है, और उसको प्रॉपर नीट क्लीन और चार्ज और प्रोग्राम करके आप पहनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। मैम दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या सारे क्रिस्टल को एक साथ रखने से, जैसे मान लीजिए मैम कि मेरे ऑफिस है और हम्म डेस्क पे मैंने सारे क्रिस्टल रख दिया है, हम्म। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक दूसरे को कांटेस्ट करके वो मतलब उसको एनर्जी वो कर दे या फिर ऐसा नो कुछ? नो नो, नेवर, मैम कभी थर्ड नहीं। है, मैम थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाँ अच्छी क्वालिटी के क्रिस्टल्स कहाँ से लेना है? सर, बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे अच्छी क्वालिटी के क्रिस्टल बेचते हैं, और हम भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम लोग भी क्रिस्टल्स प्रोवाइड कराते हैं। मैम कैसे कांटेक्ट करना पड़ेगा उसके लिए आपसे? सर ये नंबर आपको मैसेज में सुरभि मैम ने अभी डाला हुआ है, तो वहां पे आप देख लीजिए। Yes, sir. You can अच्छा call मैम सुरभि मैम से। 9911810355 for any details. थैंक यू सो मच सर फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत सारे लोग हैं जो मैम से इंटरैक्ट करना चाहते हैं, सो लेट्स स्टिक टू वन क्वेश्चन ईच, क्योंकि सो दैट सभी को अपॉर्चुनिटी मिल जाए ज्वाइन करने की। श्योर मैम। हाँ दीपाली मैम प्लीज बताइए। हेलो। गुड इवनिंग मैम। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी मैम, बहुत मजा आ गया। मैंने मतलब क्रिस्टल के बहुत सारे कोर्सेज किए थे, मैं 4-5 बार मैंने कोर्स किए हैं, बट आपने बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू और मैम। और मुझे मैम एक चीज चाहिए कि मुझे कंसल्टिंग, मतलब मेरे पास, मतलब मैं इसी फील्ड में काम करती हूँ, अच्छे से कंसल्टिंग करती हूँ लोगों की। तो मुझे ये है कि लोग है ना मेरे पास आते हैं कंसल्टिंग के लिए, मतलब आप हमें क्रिस्टल सजेस्ट करो, है ना। तो मैम मुझे वो चीज सीखनी है कि कोई भी आए तो मतलब क्रिस्टल उनको कैसे सजेस्ट करे, सिर्फ उनको क्रिस्टल के लिए, मतलब अभी बहुत ट्रेंड चल रहा है क्रिस्टल का, तो लोग मेरे पास वैसे ही आते हैं कि आप हमें क्रिस्टल सजेशन करो, है राइट ना। तो मैम, मैम ये वो, कोर्स इसलिए ना, ये जो मैंने पूरा कोर्स डिजाइन किया है, बेसिक टू एडवांस किया है, राइट। तो जी उसमें आपको क्रिस्टल के बारे में तो पूरी नॉलेज दी जाएगी, और आपको क्लाइंट को कैसे, देखो जेम स्टोन क्या होता है, हम पंडित के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास, वो हमको जेम स्टोन सजेस्ट करते हैं आप ये वाला पहन लीजिए, लेकिन वो ये नहीं बताते कि वो क्यों पहनना है,
हाँ कैसे वो 100% है आपके ना। लिए हाँ काम बस। करेगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है ना। और आजकल हाँ की जो जनरेशन है, आजकल के जो वो है, उनको ये माइंड में हर चीज का लॉजिक लगाते हैं, तो बोले क्यों भाई, क्यों पहनूं मैं ये, क्या इसकी हाँ क्वालिटी है जो मुझे ये हेल्प करेगा, राइट। तो हंड्रेड वहां पे परसेंट मैम, वही वही चीज चीज मैं बता चाहिए रही हूँ। मुझे। जब आप ये कोर्स करेंगे तो आप सारा ये डिटेल में सीखेंगे, तो आप उनको आंसर कर सकते हैं कि आप भाई ये वाला क्रिस्टल पीस पहनिए ये वाली प्रॉब्लम के लिए, तो ये आपको ऐसे हेल्प करेगा। तो ये तो मैडम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस कोर्स की, कि आप ये सीख जाएंगे कि आपको कैसे किसी को क्रिस्टल सजेस्ट करना है, और क्यों, वो क्यों पूछेगा ना, उसका आंसर आप दे हाँ पाओ। बस मैम हाँ। वही चाहिए है। हाँ। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हेलो मैम, गुड मैम इवनिंग। एक मिनट, सॉरी, कुछ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं एक मिनट इनको रिमूव नहीं कर पा रही हूँ। ओके सारिका सारिका मैम मैम बताइए। आप हैं? मैम ये हो नहीं रहा था अभी ना, आई थिंक आप होस्ट थे, दैट्स जी व्हाई जी मैं जी नहीं कर जी पा जी रही। जी जी, सारिका मैम आपकी ही नाम की एक और मैम है, उनका भी नाम सारिका जी ही है। तो हेलो आज हम सारिका जी। जी हेलो मैम। वहां से मैम ने आपका नाम लिया तो मैं कंफ्यूज हो गई कि अरे क्या हो गया। हाँ, फिर देखा कि आपका नाम भी सारिका है। हाँ मैम, आपकी इन्फो आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी। थैंक यू मैम। मैंने भी एक दो क्लासेस किए हैं क्रिस्टल के, लेकिन बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं। बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि अलग अलग चीजों के लिए एक ही ब्रेसलेट में अगर अलग अलग क्रिस्टल पहनेंगे तो वैसे चलता है क्या? देखिए नहीं, ऐसा मैं ये नहीं बोलूंगी, आपको ऐसे आंसर नहीं दूंगी। एक्चुअली कुछ क्रिस्टल के संग कुछ कॉम्बिनेशन बना के पहने जाते हैं, ये बात सच है। लेकिन आप हाँ एक ही ब्रेसलेट में जो भी चीज चाहिए मुझे सब एक ही में डाल दूं और उसको पहन लूं, नो, ऐसा नहीं होता। हाँ, वो वही केवल वही उस पूछ। केस में है जब जो हम 7 चक्र का क्रिस्टल पहनते हैं, तो वो हाँ उसको उसमें जरूर हम 7 चक्रास के क्रिस्टल्स यूज करते हैं। अदरवाइज कि सारे प्रॉब्लम्स को मैं एक क्रिस्टल में सारे बीट्स डाल दूं और उसको पहन के घूमूं, उससे रिजल्ट्स आएंगे, सॉरी, फिर वो उस केस में मैं क्योंकि नहीं आएंगे। हाँ। हाँ, मतलब जैसे येलो सिट्रिन भी पहन लिया, सेलेनाइट तो वो पायराइड भी पहन कॉम्बिनेशन लिया, बनते हैं सेलेनाइट। कुछ, हाँ वो सारा डिटेल में आपको बताया जाएगा किस कॉम्बिनेशन के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन पहना जाता है। हर क्रिस्टल हाँ। हर किसी के साथ नहीं पहना जाएगा वो कॉम्बिनेशन में। नक्षत्र के इस पर भी पहन, मतलब उस पे भी डिपेंड रहता है क्या क्रिस्टल पहनना? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना? किस पे? जन्म के नक्षत्र जो रहते हैं आपने उसके नो नो ऊपर नो भी नो नो डिपेंड, नो, ऐसा कुछ नहीं है ना? क्रिस्टल ये सब, क्रिस्टल ना अपने आप में पूरी एक साइंस है। ठीक है, आपको इसके लिए किसी आपके डेट ऑफ बर्थ या नाम या कुछ नक्षत्र जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम्म। आपकी प्रॉब्लम क्या है वो फाइंड आउट कीजिए, उससे रिलेटेड क्रिस्टल को फाइंड आउट कीजिए और पहनिए। ओके। ओके, एक थैंक बार मैम यू। आप पढ़ के देखिए, सिर्फ अपनी ही नहीं, अपनी अराउंड हर किसी की लाइफ चेंज हो जाती है। एक बार इस साइंस को सीख के देखिए और उसके बाद आपको समझ आएगा कि साइंस के कितने कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं, कितने ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। अंकिता जी आप प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सारिका मैम बहुत सारी मोडालिटीज से प्रिडिक्शंस भी करते हैं, बट अगर आप प्रिडिक्शन नहीं भी कर रहे हैं ना, तब भी आप एक बार मैम को और मुझे ट्रस्ट करके यंत्रा से, क्रिस्टल से, इन्हीं चीजों से हीलिंग लेके देख लीजिए कि कितनी कितनी ज्यादा हीलिंग आपको मिल सकती है। अंकिता जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए आपका क्वेश्चन मैम। अंकिता बट हो जाए। मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। ओके वर्षा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। वर्षा जी, यस, आपका क्वेश्चन क्या है मैम? अंकिता मैम, अपना क्वेश्चन बताइए। मैम उनको अनम्यूट अंकिता कर जी की दीजिए। आवाज नहीं आ रही है, अंकिता जी की आवाज नहीं आ रही है। हेलो। वर्षा जी मैडम वो आप म्यूट अपना है, क्वेश्चन। मैडम वो म्यूट है। नहीं मैं वर्षा जी, म्यूट नहीं, नहीं मैं अनम्यूट हूँ मैम।
नहीं मैम, अंकिता मैम। कोई बात नहीं, हम वर्षा जी का क्वेश्चन ले ओके, लेते हैं हाँ पहले, जी, उसके वर्षा बाद फिर जी से आप अंकिता जी बताइए। पे आते हैं। कोर्स अच्छा मैं डिटेल्स जिन भी लोगों को चाहिए, सारिका मैम, वर्षा जी आपका अभी बस क्वेश्चन लेते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि प्लीज कोर्स डिटेल्स शेयर कर दीजिए चैट में। सारिका मैम, आपको मैं होस्ट कर देती हूँ। ओके एक बार मैम। आप कोर्स की डिटेल्स ना प्लीज शेयर कर दीजिए, उसके बाद आप फिर से इंटरेक्शन कंटिन्यू कर लीजिए। मैम जितने हो सकते हैं उतने अरे भाई क्वेश्चन जरूर लेंगी। आप लोग प्लीज बने रहिए। मैम आपको सबको एक बार फिर से म्यूट करना पड़ेगा वर्षा मैम को। ओके मैम। हाँ वर्षा मैम बताइए। मैम मैं सारी पूछ रही थी कि इसमें क्रिस्टल में फेरीज वगैरह भी आती है, तो क्या वो रखना सेफ है? हाँ, वो एंजल्स के थ्रू, जैसे फेरिस में आपको बताती हूँ, दिखा भी देती हूँ यहाँ पर। सेफ है, आप उसको उनका प्रॉपर प्रोग्राम करना पड़ता है। ये देखिए, हाँ। है ना, ये ओके। विजिबल है ये देखिए, यस। ये है। और साथ में ये तो ब्लैक टर्मलाइन की फेरीज है, और ये आपको मिलेंगी। अ, ये देखिए। वाओ। हाँ, राइट। तो फेरीज वगैरह भी हम लोग का ये अपना चक्रा बैलेंसिंग वगैरह योग हाँ, में वो वगैरह आपको रख बताया सकते जाएगा पूरा कोर्स में, किस तरह से आप हैं? लेंगे, क्या अफर्मेशंस होती है, कैसे उनको कनेक्ट किया जाएगा, वो उनका थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है, वो बताया जाएगा। अच्छा बताया जाएगा। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके, अंकिता जी आप ही बताइए, फिर मैं कोर्स डिटेल शेयर कर देती हूँ, काफी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। यस मैम। मैम पहले तो मैम क्रिस्टल राइट हैंड में पहनना है या लेफ्ट हैंड में, या दोनों किसी में भी पहन सकते हैं? नहीं मैम, क्रिस्टल का जैसे जो चीज आपको अपनी लाइफ में चाहिए, है ना, वो हम इसको लेफ्ट हैंड में पहनेंगे, और जो हमें हटाना है अपनी लाइफ से उसको हम राइट हैंड में पहनेंगे। जो चीज चाहिए उसके लिए हम उसको लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड में पहनेंगे। पहनेंगे, राइट। और जो ओके। हमें अपनी लाइफ से हटाना है, रिमूव करना है नेगेटिविटी को, तो उसके रिलेटेड जो क्रिस्टल पहनेंगे वो हम राइट में पहनेंगे। हम देते हैं ना, किससे, राइट हैंड से देते हैं ना। यस मैम। लेफ्ट हैंड इज रिसीवर हैंड। ओ माय गॉड मैम, मैं हमेशा से उल्टा करती रही हूँ। मैंने इतने क्रिस्टल पहनने का, मुझे सोच रही मुझे फायदा क्यों नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं मैम, कोर्स में आइए तो ये सारा कुछ मैं आपको वहां बताऊंगी और समझाऊंगी डिटेल में अच्छे से। क्योंकि ओके मैम, मैम। माला को कैसे वेयर करते हैं उसके क्या इम्पैक्ट होता है, ब्रेसलेट कैसे वेयर करते हैं उसका क्या इम्पैक्ट होता है, टम्बल स्टोन कैसे यूज करते हैं, हर एक चीज का अलग अलग इम्पैक्ट आता है। ओके ओके ठीक है मैम। ये पूछना था कि पायराइट के मैम दो प्रकार के होते हैं, एक गोल्डन एक ग्रे, क्योंकि उन्होंने कहा कि गोल्डन पायराइट ये फेक है कि ओरिजिनल है मैम? मैडम आवाज नहीं आ रही आप आपकी, देख क्लियर बात पा मत ना, रहे आवाज हैं कट रही है। ये पायराइट? एक सेकेंड। मैम ये पायराइट फेक है कि ओरिजिनल है? मैम ऐसे उसमें मुझे पता नहीं चलेगा क्लियर ना, हाथ में जब तक चीज नहीं आएगी। हाँ, ये गोल्डन पायरेट है आई थिंक। यस मैम, तो ये रियल है मैम? गोल्डन पायराइट होता है मैम? हाँ होता है, क्यों नहीं होता है, वाई नॉट, हाँ होता है। होता है। हाँ, क्योंकि कई लोग ना मैम ग्रे पायराइट सेल करते हैं और बोलते हैं कि यही ओरिजिनल है, नहीं, गोल्डन दो दो फेक दो है, दो ऐसा टू बोलते टाइप्स के हैं। होते हैं, गोल्डन पैरेट अलग होता है, वो अलग होता है। दोनों की प्रॉपर्टीज भी ओके। अलग अलग होती है। हाँ, ओके तो मैम गोल्डन फिर मनी अट्रैक्ट करता है ये वाला पायराइट करता भी? अंकिता है करता मैम है। आज एक ही क्वेश्चन ले पाएंगे, जरूर आपके और क्वेश्चंस आंसर करेंगे। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, सबका आंसर लेना चाह रहे हैं। अगर आप कोर्स में आएंगे तो मैम आपको एक एक चीज डिटेल में बताएंगे, और चाहे आपके वहाँ 100 क्वेश्चंस भी है ना, ये मेरा गारंटी है कि मैम आंसर करे बिना आपकी क्लास एक भी एंड नहीं करेंगी। बंडल ऑफ ओके। क्वेश्चंस लाइए, इनफाइनाइट क्वेश्चंस लाइए, और ये देखिए एक बार कि आपका बेनिफिट कैसे हो सकता है। सारिका मैम, बहुत सारे लोग चैट में पूछ रहे हैं कि एक बार प्लीज आप कोर्स की हाँ, मैं डिटेल्स ले कोर्स लीजिए बता मैम, देता हूँ, श्योर क्योंकि श्योर। कोर्स कंटेंट क्या है वो तो आई थिंक पीडीएफ आपने दिखाया ही था, बस आप स्क्रॉल थ्रू कर दीजिएगा एट द मोस्ट, लेकिन आप कोर्स की डिटेल्स प्लीज एक बार दे दीजिए सबको श्योर मैम। कि एग्जैक्टली exactly कोर्स में आप बताने क्या वाले हैं। लेट मी, बहुत सारे लोग चैट में पूछ रहे हैं, आप सब लोग बने रहिए। देखिए जिनके कैमरास ऑफ हैं
उनका तो मैम नहीं ले पाएंगी। कुछ लोग फीस पूछ रहे हैं, कोर्स की फीस है 5100 जो कि बहुत नॉमिनल है। आप कहीं पे भी ट्राई कर लीजिए क्रिस्टल का कोर्स। अब कहीं आपको हो सकता है सिर्फ हीलिंग मिलेगी, कहीं हो सकता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल के कुछ क्रिस्टल्स के बेसिक्स के बारे में बता के छोड़ दिया जाएगा, कहीं पे होगा कि शायद सिर्फ ग्रिड्स बता देंगे। लेकिन पूरा ऑल इन वन कोर्स 15 दिन का, अगर ज़्यादा क्लासेस भी लगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, देर कितनी लगी उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैम आपको सब कुछ बताएंगे। इट्स द मिनिमम नॉमिनल एनर्जी एक्सचेंज जो रखा जा सकता है। जी सारिका मैम। ओके मैम, ये कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 18 से, और साथ के साथ इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है ओनली एंड 5100 है। आप मार्केट में पता कर लीजिए। मैं कोर्स लेके आई, जो मेरी पूरी डिटेल अभी आपसे शेयर करने वाली हूँ, उसके लिए मैंने बहुत ही कोशिश करी है कि बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपके लिए एक कोर्स लेके आऊँ। और इसको आपको 1 ईयर का एक्सेस मिलेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, है ना? और पीडीएफ साथ नोट्स में भी 1 ईयर के लिए ही 1 ईयर के मिलेंगे लिए आपको मिलेंगे जी। आपको, और साथ ही आईएसओ अप्रूव्ड ई सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पर। इसकी टाइमिंग होगी 8 PM होगी, जो कि हम लेंगे। और क्लासेस का अगर मैं बोलूँ तो 15 डेज का जरूर है, बट क्लासेस हमेशा ही 4-5 दिन ऊपर जाती ही हैं, तो वो उसमें कोई मुझे इशू नहीं है, और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे। और आप लोग का वेलकम है। और अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो 9911810355 में आप कांटेक्ट कीजिए, वहां से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। पेमेंट वन टाइम है कुछ लोग पूछ रहे हैं। यस मैम, क्योंकि बहुत ही मतलब ये हमने कोई एनर्जी एक्सचेंज रखा ही नहीं है 15 दिन की क्लासेस के लिए। मतलब 20 से 25 दिन में तो न्यूमरोलॉजी की मोडालिटी खत्म हो जाती है, तो क्रिस्टल के लिए हमने इतनी क्लासेस रखी हैं। प्लस मैम ने खुद कहा है कि 4 से 5 दिन भी बहुत बार ऊपर चली जाती है, हो सकता है नहीं भी जाए, बट अगर कुछ चला भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस अंकिता जी, हमारे प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है इनको हर कोर्स का सर्टिफिकेशन होता है। हर कोर्स के लिए ई सर्टिफिकेट दिया जाता है, आईएसओ अप्रूव्ड है सर्टिफिकेट। वाओ मैम, आप कुछ बोनस भी लेके आए हैं। कंटेंट देखना है सब लोगों को, एक बार मैम आप लोगों को दिखा रही हैं तो आप लोग कंटेंट देख सकते हैं। वर्षा जी, आपको पेमेंट डिटेल्स चाहिए तो मैं आपको नंबर मैसेज कर रही हूँ, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको अभी पेमेंट डिटेल्स मिल जाएंगी और आप कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। श्वेता जी, कोर्स का कंटेंट एक बार शेयर किया जा चुका है, आप हाँ अगर देखिए, दिए गए नंबर पे कॉल करेंगे तो भी हो जाएगा। सारिका मैम आई थिंक एक बार जल्दी से दिखा देते हैं कि क्या कंटेंट है। श्योर मैम। देखिए, हमारा डे 1 है। डे 1 में हम सीखेंगे इंट्रोड्यूसिंग क्रिस्टल हीलिंग। क्रिस्टल हीलिंग को हम इंट्रोड्यूस करूंगी मैं वहां पे आपको, कि ये क्रिस्टल हीलिंग क्या होती है और वो कैसे वर्क करती है, उसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में हम पूरा जानेंगे, उसकी हीलिंग्स और एनर्जी के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे, उसके वाइब्रेशनल एनर्जी के बारे में जानेंगे, उसके ड्यूअल नेचर के बारे में भी जानेंगे, उसके डे और नाइट पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, शिव शक्ति क्या होते हैं, इस चीज के बारे में भी हम पूरा वहां पे डिटेल में शेयर करेंगे। डे 2 में हम देखेंगे कि व्हाट आर क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, उनके फैमिली क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उनकी फैमिलीज को, है ना? साथ में हम जानेंगे कुछ मोस्ट कॉमन क्रिस्टल्स। वैसे तो अगर हम देखें तो 5000 क्रिस्टल्स होते हैं, बट हमारी लाइफ में हम मोस्ट कॉमन वैसे क्रिस्टल्स को हम जानेंगे, उनके पूरे डिटेल्ड में उसकी प्रॉपर्टीज को जानेंगे कि कैसे कैसे काम करते हैं, हमारे लिए क्या होते हैं। और हम अपने लिए, जो मैडम का क्वेश्चन था कि अपने लिए या अपने क्लाइंट को कैसे राइट क्रिस्टल सजेस्ट करें, इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एनर्जी के। हमारे जो चक्रास हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, उसको कैसे हमारे एलिमेंट्स के संग एसोसिएट है चक्रास हमारे क्रिस्टल्स के साथ, उसकी एनर्जी को हम समझेंगे, वो कैसे हमारे माइंड एंड बॉडी एंड सोल पे वर्क करती है, क्रिस्टल कौन से चक्रास के साथ एसोसिएट होते हैं, उनके चक्रास का मेडिटेशन भी हम वहाँ पे क्रिस्टल के थ्रू करेंगे। डे 4 में हम देखेंगे कि क्लीजिंग की बहुत सारी मेथड्स होती हैं, उस मेथड्स के बारे में हम जानेंगे। उसके चार्ज कैसे किया जाता है क्रिस्टल को, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे जेम सेट को कहते हैं कि आप प्राण प्रतिष्ठा करके देते हैं, पहने जाते हैं, वैसे क्रिस्टल की एक प्रोसेस होती है पहनने की। उसको क्लीजिंग किया जाता है, उसको चार्ज किया जाता है, उसमें इंटेंट डाला जाता है ना? और इस तरह की जो पूरी प्रोसेस है उसको भी हम वहाँ पे डिटेल में जानेंगे। डे 5 में
हम देखेंगे कि कुछ इम्यूनिटी क्रिस्टल्स होते हैं हमारे पास। वो कौन कौन से क्रिस्टल हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं या इम्यूनिटी के लिए यूज होते हैं, उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज क्या होती है, उस सारा डिटेल में वहां पे जानेंगे। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो हमारे ऑरा को क्लीन करते हैं, उस क्रिस्टल के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, है ना। और डे 6 में हम अगर आए तो डे 6 में हम देखेंगे जो क्रिस्टल के थ्रू जो हमारी हीलिंग मेथड है वो कौन कौन सी होती है, और उसके थ्रू हम मेडिटेशन कैसे करेंगे, हम इस बात को भी जानेंगे। हम अपने लिए राइट क्रिस्टल कैसे चूज करें वो जानेंगे, क्लीनिंग प्रोसेस जानेंगे, प्रोग्रामिंग प्रोसेस जानेंगे। क्योंकि जब हम क्रिस्टल की मेडिटेशन करें, किसी क्रिस्टल को यूज करेंगे, उसको यूज करने से पहले एक पूरी प्रोसेस से उस क्रिस्टल को गुजरना होता है, उसको क्लीन करना पड़ता है, उसको प्रोग्राम करना पड़ता है उस पर्पस के लिए, है ना, उसके हीलिंग के लिए। उसको हम सारी की सारी डिटेल जानेंगे। डे 7 में हम देखेंगे कि क्रिस्टल कैसे हमारी वाइब्रेशन को रेज करते हैं, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे भी। कैसे हमारी एनर्जी को एम्पलीफाई करते हैं, इस प्रोसेस को अभी हम पूरा समझेंगे। कैसे हमारे रिमूव करते हैं हमारे नेगेटिव ब्लॉकेज को, क्या मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे। कैसे हमारी किसी चीज से रिकवरी में हमें हेल्प करते हैं। डे 7 में हम जानेंगे बहुत सारे क्रिस्टल जो कि हमारे डेली लाइफ में हम कैसे यूज कर सकते हैं। हर कोई तो एस्ट्रोलॉजर या हीलर नहीं होता है, कुछ लोगों को अपने डेली लाइफ में क्रिस्टल यूज करके उसके बेनिफिट्स लेने होते हैं, वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। हमारा अगर क्रिस्टल हीलर है या वो है तो हमारा उसका मॉर्निंग इंटेंशन क्या होना चाहिए क्रिस्टल्स के साथ। जनरल हम जब यूज कर रहे हैं तो हम एज ए ज्वेलरी फॉर्म में उसको कैसे पहन करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, उसको हमको किस तरीके से अपने पॉकेट या बैग में कैरी करना चाहिए, और भी बहुत से तरीके हैं जिसमें हम इसको जानेंगे। डे 9 में हम जानेंगे जो बहुत सारे क्रिस्टल पेंडुलम्स होते हैं, राइट। इन पेंडुलम्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे, पेंडुलम्स कौन कौन से होते हैं, किस किस पर्पस के लिए हम यूज किए जाते हैं, कितने प्रकार के पेंडुलम्स क्रिस्टल्स होते हैं वो भी हम जानेंगे। डे 10 में हम जानेंगे कि जो क्रिस्टल ज्योमेट्रिकल जो उसकी होती है, इसकी क्रिस्टल्स की ज्योमेट्री होती है, सैक्रेड ज्योमेट्री होती है, उसको हम पूरा डिटेल में जानेंगे। उसकी लैंग्वेज क्या है, उसके शेप्स क्या है, उस शेप्स, हर एक शेप्स की एक मीनिंग होती है ना। उस मीनिंग को हम जानेंगे। उसके थ्रू हम क्रिस्टल हीलिंग कैसे कर सकते हैं, उसके ज्योमेट्री के उसके थ्रू हम मेडिटेशन कर सकते हैं, उसकी अफर्मेशंस क्या होती है, ये भी हम सारा डिटेल में जानेंगे। डे 11 में हम सीखेंगे जो हमारा बहुत बड़ा पार्ट है एडवांस का कोर्स का, क्रिस्टल ग्रिड। क्रिस्टल ग्रिड क्या होती है, इस क्रिस्टल ग्रिड क्या है, उसको कैसे बनाया जाए, उसकी क्या प्रोसेस होती है बनाने की, हमें अपने लिए कौन सी चूज करना चाहिए, क्रिस्टल किस शेप में यूज करना चाहिए, उसकी पूरी फुल मेथड हम यहाँ पे सीखेंगे। अब क्रिस्टल ग्रिड यदि हम इमोशनल हीलिंग के लिए बना रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, किस इमोशन के लिए बना रहे हो। अब उस इमोशन उसके लिए कौन कौन से क्रिस्टल होने चाहिए, राइट। उस क्रिस्टल में सेंटर में कौन सा वाला क्रिस्टल आएगा, उसके सराउंडिंग में कौन कौन से क्रिस्टल्स आएंगे, ये सारी चीजें मैं आपको एक 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 चीज बताऊंगी। उसको कैसे एक्टिवेट किया जाएगा, इस प्रोसेस को पूरा कैसे किया जाएगा, ये भी हम सीखेंगे। डेली उससे कनेक्शन कैसे बिल्ड किया जाएगा, क्योंकि बना के रखने से कुछ नहीं होता, उसके संग हम ये कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है। फिर क्रिस्टल किट हमारा फिजिकल हीलिंग में कैसे हेल्प करेगा, पर्पस क्या होना चाहिए हमारा। अगर फिजिकल हीलिंग के लिए हम कोई किट बना रहे हैं तो उसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए, उसके लिए हम कौन कौन से बेस्ट क्रिस्टल है जो हम यूज करेंगे, है ना, उसको किस किस प्रोसेस से नीट एंड क्लीन करके हील करेंगे, उसकी जो ज्योमेट्री शेप बना हुआ है उसका क्या मीनिंग है, उसको सेंटर में कौन सा हमें स्टोन यूज करना चाहिए, सराउंडिंग में कौन सा करना चाहिए, उसका एक्टिवेशन प्रोसेस क्या होता है, उसका डेली कनेक्शन क्या होता है, हम ये सब भी सीखेंगे। इसी तरह से सेम स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए भी यदि हम ग्रिड बना रहे हैं तो उसके भी सारी चीजें हम डिटेल पे यहाँ पे सीखेंगे। एक एक चीज को सीखने में, एक एक ग्रिड को सीखने में मुझे एक एक दो दो दिन पूरा लगेगा बताने में। फिर हम सीखेंगे साथ के साथ जो क्रिस्टल्स की जो टेक्निक्स हैं जो एशियन टाइम से यूज की जा रही है उसके थ्रू हम कैसे हीलिंग करेंगे, या आजकल के एडवांस में जो बहुत सारी चीजों को चेंज कर करके क्रिस्टल की हीलिंग की जाती है, वो सारी टेक्निक्स भी हम इस कोर्स में सीखेंगे। कुछ मैंने बोनस भी ऐड किए हैं इसमें, क्योंकि जो क्रिस्टल्स है ना उनके साथ हमें अफर्मेशंस चाहिए होती हैं, अफर्मेशन के थ्रू ही हम उसको प्रोग्राम करते हैं। तो हर पर्सन हर अफर्मेशन से कनेक्ट नहीं होता, तो मैंने हर एक चीज के लिए, सेल्फ लव और इमोशनल हीलिंग के लिए मैंने आपको कम से कम 25 से 30, कोशिश करूंगी 50 तक देने की, बट
दूंगी, है ना। स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए मुझे अफर्मेशन होंगी, प्रोटेक्शन के लिए और ग्राउंडिंग के लिए अफर्मेशन होंगी, कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन के लिए अफर्मेशन होंगी, हीलिंग के लिए और हेल्थ के लिए अफर्मेशन होंगी, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए अफर्मेशन होंगी, क्लैरिटी और हमारी लाइफ में जो फोकस चाहिए उसके लिए होगी, पीस के लिए, स्लीप के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, और बहुत सारी अफर्मेशन मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगी। कम से कम जब आप पूरा, आपको ये पीडीएफ मिलेगा, कम से कम उसमें आई थिंक अगर मैं ये सबके अगर 50-50 भी ले लूंगी तो काफी अफर्मेशन हो जाएंगे। तो ये सारा आपको बोनस के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में हर महीने में जो है आप कौन कौन से ऐसे दिन पढ़ते हैं, जिस कौन कौन कैलेंडर में आपको शेयर करूंगी जिसमें आप क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं। कौन से बेस्ट मून फेस होते हैं जहां पर आप क्रिस्टल को चार्ज कर सकते हैं। तो ये हमारा, मैं बोलते बोलते भी थक गई, बहुत बड़ा कोर्स है जो आ रहा है। आप लोग आइए, यहाँ पूरा डिटेल आपको बेसिक से लेके एडवांस तक पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी। मैम आप सबकी क्वेरी ले लेते हैं। हेलो। हेलो हाँ जी मैम बताइए। मैम, जैसे मैंने कुछ क्रिस्टल बाय किए हैं, तो मेरे पास एक क्रिस्टल है जो मैम ऊपर से टूट गया है, पेंसिल फॉर्म में था। मैम क्या यूजफुल रहेगा या नहीं है? किस पर्पस बताइए। मैम क्लियर कॉर्ड्स सिखाइए। क्लियर कोर्स किया है। ओके मैम, क्लियर कोर्स तो हमको बहुत सारी जगह यूजफुल रहेगा। मैम जब, ये मुझे से ही टूट गया मैम, ये ऊपर पेंसिल फॉर्म में था लेकिन साइड से टूट गया है। लेकिन इसका टिप तो ठीक है ना। नहीं मैम, टिप से ही टूटा है। नहीं तो टिप, क्योंकि पेंसिल फॉर्म में है तो उसका टिप इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, और मैम एक टंबल है मेरे पास, टाइगर है, उसमें भी मैम वो साइड से टूट गया, उसमें दरार भी आ गई, क्या यूजफुल रहेगा? मैम आप दिखाइए तो मैं आपको देख के बता पाऊंगी। मैम वो अभी मेरे पास नहीं है। मैम डिपेंड करता है। अब टंबल उसमें देखो क्रिस्टल, फिर आप उसको दूसरी चीजों में, जैसे आप ग्रिड बनाते हैं ना, ग्रिड में हमारे बहुत सारे क्रिस्टल सकते हैं छोटे छोटे छोटे। तो जब जो चीज ब्रेक हो जाती है, जैसे आपका ये भी टूट गया है ना, तो हम जब ग्रिड बनाते हैं वहां पे यूज कर सकते हैं। फिर हम वो पेंसिल फॉर्म में यूज नहीं होगा, उसका जो पर्पस वो खत्म हो गया। लेकिन हम दूसरी चीजों में उसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे आपका ये टूट गया है ना, तो आपका कोई वर्किंग डेस्क हो वहां पे आप रख लीजिए इस क्रिस्टल को, तो वहां पे कहीं ना कहीं अब आपको हेल्प करता रहेगा। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, दूसरे फॉर्म में यूज कर सकते हैं, पर जो इसका मेन पर्पस होता है वो पेंसिल फॉर्म वो नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। हाँ किरण जी बताइए। हेलो। ओके। हेलो। हाँ जी बताइए मैम। मुझे आवाज। हाँ मैम, वो आपने जो अभी क्रिस्टल का बताया, और जिसमें क्रिस्टल और जेमस्टोन में क्या डिफरेंस सर क्रिस्टल और है? जेमस्टोन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। एक सिंपल फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि एक तो जेमस्टोन बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, राइट। जेमस्टोन ओके। आपको एस्ट्रोलॉजिकली आपका सब कुछ पता होना चाहता जरूरी होता है कि आप किस ग्रह के लिए ओके। पहन रहे हैं, वो आपका ग्रह कैसा है वो हमको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जेमस्टोन पहनने के लिए। तो क्रिस्टल के लिए नॉट नेसेसरी। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये होता है, और उसमें ओके। डिफरेंस वो भी मैं आपको क्लास में बताऊंगी कि जेमस्टोन और क्रिस्टल को में क्या डिफरेंस होता है, वो डिटेल में मैं वहां पे भी बताऊंगी। ये पॉइंट मैं ऐड करना भूल गई हूँ इसमें। जेमस्टोन के बारे में भी वहां पे मैं आपको काफी इंफॉर्मेशन दूंगी कि जेमस्टोन और क्रिस्टल दोनों एक दूसरे से कितने, किस तरह से अलग होते हैं, किस तरह से यूज कर सकते हैं। और ये मैम अभी जो आपका क्लास है 15 को चालू हो रहा है, मैं ऑलरेडी जो मेरा ये मंथ का क्लास चालू है मेरा, तो मैं ये मंथ में तो कर नहीं पाऊंगी, तो नेक्स्ट बैच कभी चालू होगा आपका? तो नेक्स्ट बैच मैम आएगा 3 to 4 मंथ में, आई थिंक विंटर में, मतलब नवंबर दिसंबर में आएगा फिर से। मैम तब इसमें आपको रिकॉर्डिंग्स तो मिलेंगे सारे। लेकिन एक्चुअली मैं सामने रहूंगी तो ऑनलाइन तो मुझे बेटर रहेगा, कुछ डाउट रहेगा तो मैं सामने क्लियर कर सकती हूँ वैसे। आपके नेक्स्ट बैच का टाइम क्लैश हो रहा है क्या इससे? हाँ वो वही
सिक्स 6:30 को चालू होगा और 9:30 तक खत्म होता है, तो इसकी वजह से टाइम मैच नहीं हो रहा है मेरा। हाँ जी, आप टाइम तो देखिए 8 o'clock का ही है ना? हाँ, बाकी आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं, कोई डाउट्स हो तो उसके लिए मैं अलग से क्लास लेती हूँ, जरूर लेती हूँ, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती मुझे। वही मैं कुछ आपको अगर मेरा टाइम सेट नहीं हो रहा, नहीं तो मैं ये कोर्स अभी करने के लिए तैयार थी, लेकिन मेरा ये मंथ तो ऑलरेडी क्लास ज्वाइन किया हुआ मैंने ओके इसके मैम, लिए। ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू मैम। आगे आगे मैम कर लीजिएगा। ठीक, हाँ जी प्रियंका मैम। प्रियंका मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो हाँ मैम। मैम। मैम मेरा हो गया क्वेरी मैम। ओके मैम। मैम हैंड डाउन कर लीजिए तो मुझे क्लियर हो जाएगा किसका हो गया किसका नहीं। अच्छा, ये भी कैसे डाउन होता है? वहाँ पे देखिए नीचे, वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा आपका रिएक्शन वाला, वहाँ पे आपका होगा। ओके, थैंक यू मैम। हाँ हरप्रीत जी बताइए। जो रॉक क्रिस्टल होते हैं और पिरामिड क्रिस्टल होते हैं, इनमें दोनों में क्या फर्क होता है और पिरामिड कहाँ यूज किए जाते हैं? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्लीज। जो रॉक क्रिस्टल होते हैं और पिरामिड क्रिस्टल होते हैं, तो ये कहाँ यूज किए जाते हैं? जैसे पिरामिड है, इसका क्या पर्पस होता है, इसका कैसे यूज होता है? पिरामिड क्रिस्टल्स होते हैं वो जनरली जहाँ पे हमें एनर्जी को एम्पलीफाई करना होता है, बढ़ाना होता है ना बहुत ज्यादा। उस मेडिटेशन वगैरह जब हम करते हैं ना, उस केस में पिरामिड क्रिस्टल यूज किए जाते हैं। बाकी अगर डिटेल आपको मैं दोनों का डिफरेंस क्या है पूरा डिटेल तो सर कोर्स में ही मैं आपको समझाऊंगी, बट एक थोड़ा सा लंबी प्रोसेस होगी समझाने की, टाइम लगेगा, है ना, और लोगों की भी क्वेरी लेनी है। तो जहाँ पे बेसिकली आप बेसिक ये समझिए कि जब आपको एनर्जी को एम्प्लीफाई करना है, रेज करना है, क्योंकि पिरामिड का शेप ऐसा होता है ना जहाँ पे वो एनर्जी को वो अपवर्ड के ऊपर की तरफ वो लेके जाती है, एनहेंस करती है। तो इसलिए मेडिटेशन के केस में जनरली इस पिरामिड के शेप के क्रिस्टल्स को यूज किया जाता है। मैम, अगर मेडिटेशन करते हुए हाथ में पिरामिड रख के करें तो ये इफेक्टिव ज्यादा होगा? हाँ कर सकते हैं, पिरामिड को कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पास में भी रख सकते कर सकते हैं। अगर हाथ में क्या होता है थोड़ा सा अनइजी हो जाता है पिरामिड शेप, है ना, ऊपर पॉइंट होता है ना, पॉइंट ओपन होना चाहिए, है ना। तो या तो हाथ को कवर करें, नहीं तो आप रख के कर सकते हैं, तो आप उसको सामने भी रख के कर सकते हैं, वो बेटर जी, होगा। थैंक यू। कौन unmute? हाँ अनीता जी बताइए। हेलो मैम। हेलो। मैम अभी हमें जो डेली बेसिस पे हम ब्रेसलेट्स पहनते हैं उनको हमें डेली बेसिस पे चार्ज करना होता है? नहीं, डेली बेसिस पे चार्ज करने की जरूरत है। हम स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम इसको पहनते हैं तब हमको इसको पूरी प्रोसेस से करना होता है, फिर डेली हम उसको अफर्मेशन दे सकते हैं। एफर्मेशन दे। अफर्मेशन। ओके, बट जब भी मून साइकिल होता है तो उसमें हमें उसको मून फुल साइकिल करना। में हाँ उस पे आप चार्ज कीजिए। मून लाइट में तो अगर आप रखते हैं पूर्णिमा की नाइट में तो बहुत अच्छे से क्रिस्टल चार्ज होते हैं। एंड इफ इन एनी केस हम नहीं कर पाते हैं तो अल्टरनेट पेज या कुछ और या हाँ किसी के। हाँ उस केस में भी आप कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ अनिका जी आप अनम्यूट कर लीजिए। मैम बहुत अच्छा लगा आपका क्लास। थैंक यू सो मच, आपने काफी नॉलेज दिया एंड मैं इंटरेस्टेड भी हूँ लेने के लिए कोर्स। सो वेलकम है मैम। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे क्रिस्टल हम जितना ज्यादा पहने, या तो ब्रेसलेट हो या फिर गले में पहने, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है रादर देन अगर हम उसको अपनी टेबल पे रख ले या फिर सेंटर टेबल पे रख ले या फिर मतलब पास में रख ले, तो वो इफेक्टिव नहीं रहता है। ये कितना सच है? देखिए ऐसा नहीं होता है। क्रिस्टल क्या है, अब डिस्टेंस हीलिंग क्या होती है ना। मैं ये यहाँ से बैठ के किसी को डिस्टेंस में हील कर रही,
क्रिस्टल तो मेरे पास है ना, पर्सन वहां बैठा हुआ है, ऐसा नहीं। क्रिस्टल की प्रोग्रामिंग कैसी की गई है, इसको कैसे अच्छा। चार्ज किया गया किसी पर्सन के लिए, प्रोग्राम करके भी अगर घर में आप कहीं पर उस क्रिस्टल को रख देंगे तो वो आपके लिए काम करेगा। नॉट नेसेसरी कि वो 24 आवर्स मेरी बॉडी में, वो डिपेंड करता है, जैसे क्रिस्टल हम ब्रेसलेट फॉर्म में पहन रहे हैं, पर्पस अलग अलग होते हैं, है ना। वो उसका वो हीलिंग के मेथड से वो मैं आपको बताऊंगी कि कब हम किस ब्रेसलेट फॉर्म में पहने, कब हम किसी रॉ फॉर्म में इसको यूज करें, है ना, कब हम हाँ। टंबल फॉर्म में करें। तो ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल में वहां पे क्लास में समझाऊंगी। पर ये वाला मिथ कि मैं केवल बॉडी में जब पहनूंगी तभी वो मुझे वर्क करेगा, नो। इसके मेन हाँ पर्पज से सही है। प्रोग्राम करके हम इसको यूज करते हैं तो वो हमको वैसे भी हेल्प करेगा। हाँ मतलब अगर घर के लिए पूरा है तो हम कहीं भी रख सकते हैं, अगर हमारा प्रोग्रामिंग वैसा है तो। प्रोग्राम है तो उसका मेन वो है, उसको क्रिस्टल एक लाइट थिंग है, ठीक है। उसको मुझे बताना पड़ेगा कि भाई हमने जैसे किसी को हायर किया, सिंपल वे में समझ लिए, है ना, किसी को किसी काम के लिए हायर किया, अब जब वो पर्सन हमारे पर आएगा तो मुझे उसको बताना पड़ेगा ना कि भाई आपको ये काम करना है, ऐसे ऐसे करना है, उसको पूरा हमें डायरेक्शन देना पड़ेगा ना। उसी तरह से क्रिस्टल को भी जब हम लेके आएंगे किसी पर्पस के लिए तो उस क्रिस्टल को हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये पर्पस है, इस पर्पस को के लिए मैं आपको लाई हूँ, कृपया मुझे मतलब थैंक यू बोल के कि मुझे आप उसमें हेल्प कीजिए। तो जो भी इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग होगी वो हम देंगे। ओके। एंड मैम जैसे क्रिस्टल हीलिंग हम किसी पर्सन की अगर करें तो वो हमारा फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए क्या, मतलब टच करके होता है ऐसा कुछ? नो। डिस्टेंस हीलिंग क्या होती है? हाँ मतलब। अभी मैंने वही समझाया ना आपको, डिस्टेंस हीलिंग में तो यही होता है, जरूरी नहीं है कि वो पर्सन आपके पास में बैठा है या आप उसको टच करके हीलिंग कर रहे हो। नो। ये थैंक यू सो मच। किसी ने शायद पेमेंट के लिए डिटेल पूछी है तो आप नंबर जो है आपको अभी यहाँ पे शेयर कर दिए जाएंगे मैसेज में, तो आप वहां से कर सकते हैं पेमेंट। हाँ रीना जी बताइए। मैम मेरे पास है ना ये सनस्टोन का पिरामिड था लेकिन ये ब्रेक हो गया है, बट ऊपर से पॉइंट है उसका, तो यूज कर सकते हैं। कहाँ से ब्रेक हुआ है? नीचे से। हाँ उसमें ज्यादा ऐसा इशू नहीं है, बट हाँ ऊपर से इसका पॉइंट ठीक होना जरूरी है, टिप हाँ। इसका होना जरूरी है। हाँ। और मैम जैसे ये जो है इसको क्या बोला जाता है, अंदर से वाइट है और ऊपर से ये येलो है ऐसा। क्लियर है, विजिबल होगा। मैम ये कॉर्ड्स है, इसके अंदर ना जनरली ये जो फॉर्म होता है जैसे बंद करके कवर हो जाता होगा ना, ये पूरा बंद वो हाँ 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 हाँ। मैनिफेस्टेशन के लिए यूज किया जाता है। इस तरह की चीजें मैनिफेस्ट करने के लिए हम अफर्मेशन लिख के इसके अंदर अगर आप डाल के और इसको प्रोग्राम करके रखते हैं तो हमारी चीजों को मैनिफेस्ट बहुत फास्ट करता है ये। अच्छा, और ऐसे नॉर्मल अपने रूम में भी ऐसे ओपन करके रखना चाहिए कि क्लोज करके रखना चाहिए? नहीं आप ओपन करके भी रख सकते हैं, बट इसका पर्पस है वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, मतलब मैनिफेस्ट करके वो जो हाँ, चीट अंदर के आपका अंदर जो रख भी के close पर्पस है, कर दो। आप एक अफर्मेशन को एक स्लिप में बनाइए, उसको पूरा वो कीजिए, हम्म। इसमें डाल के फिर इसको पूरा प्रोग्राम कीजिए और इसको रख हम्म। दीजिए, ये आपके लिए वर्क करेगा। ओके। और मैम ये सॉरी ये पिरामिड का है, सॉरी ये वो क्या कहते हैं पायराइट, तो ये अपने पास ऐसे ही रख सकते हैं इसको भी प्रोग्राम कि करना किसी पड़ेगा। के हाँ इसको इसे पूरा प्रोग्राम करना चार्ट पड़े? प्रोग्राम करके रखिए। ये बहुत अच्छा। अच्छा क्रिस्टल है, ये बहुत हेल्पफुल रहता है आपका फाइनेंशियली, तो बहुत अच्छा क्रिस्टल है। अच्छा ओके। नहीं मैंने कोई एग्जीबिशन में गई थी तो वहां से मैंने लिया था, मतलब बहुत सारे थे तो मैंने लिया, पर मुझे नहीं पता ये क्या यूज करते हैं इसको। फाइनेंस के लिए होता है मैम, इसको प्रोग्राम करके रखिए, ये आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। अच्छा ओके, थैंक यू मैम। Okay. मैम किसी ने पूछा क्लास 8 PM से है, 8 AM नहीं है, 8 PM से स्टार्ट होगी। हाँ राखी जी बताइए।
जी बस मैम मुझे यही पूछना था कि अगर हमको अच्छी क्वालिटी का, अगर बिकॉज अभी मार्केट में तो कैसे है ना, चाइना मेड और डुप्लीकेट भी बहुत सारे मिल जाते हैं, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? और अगर हमको ऑथेंटिक परचेज करना है तो कहाँ से आप सजेस्ट कर सकते देखिए, हैं? पहचान करना भी मैं आपको डिटेल वहां पे बताऊंगी कोर्स में। बाकी इसको फील करके भी पहचाना जाता है। अदरवाइज आप जो है बहुत सारी साइट्स अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगी, नहीं तो फिर आप लोग हमसे भी परचेज कर सकते हैं। हम लोग भी प्रोवाइड कराते हैं क्रिस्टल्स। ओके, तो मतलब कोई साइट है आपकी या मोबाइल पे कांटेक्ट करना जी, रहेगा? मोबाइल पे कांटेक्ट कीजिए, जो नंबर दिए हुए हैं। मैं आपको पोस्टर शेयर कर रही हूँ, उसमें देखिए मैं चाहे कुछ लोग और पूछ भी रहे हैं टाइम का और हाँ। अमाउंट, मैं फिर से शेयर कर देती हूँ। और ये कैसे वीकली कितने दिन रहेगा, ये एक बार फिर से क्लियर कर? हर वीक में 3 डेज रहेगा। देखिए, थ्राइस अ वीक रहेगा, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे रहेगा। 8 PM इसका टाइमिंग रहेगी, है ना। और आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज इसका 5100 रहेगा। इसके लिए जो नंबर है आपको नीचे दिया हुआ है, 9911810355 नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए तो आपको पेमेंट्स डिटेल और सारा कुछ यहाँ से मिल जाएगा। ये पोस्टर बाकी ग्रुप्स में शेयर हो जाएगा, तो आपको यहाँ से और पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको कोर्स डिटेल का। वहां से भी आप इसको पूरा चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक सबकी क्वेरीज हो चुकी हैं, तो हाँ प्रियंका जी बताइए। मैम कोर्स के ड्यूरिंग क्या हमें कुछ क्रिस्टल्स बाय करने होंगे फॉर बेटर लर्निंग? हाँ, देखिए, जब मेडिटेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा ना, है ना, जो मेडिटेशन क्रिस्टल का कोर्स है, तो अगर हम मेडिटेशन हाथ में लेके करेंगे तो स्टार्टिंग में जब क्रिस्टल कोर्स स्टार्ट होगा तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी कुछ क्रिस्टल्स, है ना, आप लोग बाय कर लीजिए, ताकि आप अ, एक तो जब आप कोर्स कर रहे होंगे ना, जब आपके हाथ में क्रिस्टल होंगे तो आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी को पहचानना सीखेंगे, उसको फील करना सीखोगे जब मैं आपको बताऊंगी चीजों को, है ना। और जब हम मेडिटेशन वाली प्रोसेस में आएंगे तब तक आप उस चीज को समझ चुके होगे, फिर आप जब मेडिटेशन करोगे उसको हाथ में लेके, तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से हेल्प मिलेगी। मैम कौन सी क्रिस्टल्स लेनी चाहिए हमें वो मैं आगे? आपको सारा डिटेल जैसी क्लास स्टार्ट होगी ना, फर्स्ट डे ही बता दूँ, जिससे आप लोग को बाय करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो तब हमारे पास टाइम होगा, है ना, 1 वीक का टाइम होगा जहां से आप बाय कर सकते हैं। इसका पूरा मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से क्रिस्टल बाय करने हैं। वो आप लोग जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उतने बाय कर सकते हैं। मैम आपसे अगर मैं लेती हूँ क्रिस्टल्स तो कब तक मेरे पास आ जाएंगे? 1 टाइमिंग? वीक। 1 वीक? आप जैसे कोर्स में एनरोल करते हैं ना, तो जो जो भी कोर्स में एनरोल करेगा मैं ग्रुप में शेयर करवा दूंगी कि कौन कौन से क्रिस्टल बाय करना चाहिए। और मैम आपके पास सारे क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं? ऑलमोस्ट होते। हाँ वर्षा जी। हाँ मैम, जैसे क्लास स्टार्ट हो रही है सैटरडे सैटरडे में, आई एम नॉट अवेलेबल नहीं हूँ, तो मुझे क्लास की रिकॉर्डिंग वगैरह क्या मिलेगी? डेली 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 जैसी रात को क्लास फिनिश होगी उसके बाद कुछ 1 या 2 घंटे बाद आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके ओके, थैंक यू। चलिए, वेलकम है आप सभी का कोर्स में, आइए वहाँ कोर्स में मिलते हैं, है ना। तो थैंक यू आपका अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, आप सभी का थैंक यू।